Yeah. So please pay attention. Good morning everyone. आवाज आएगा आपका? Say it loudly. Good morning everyone. Good morning, sir. So average is very important topic. एग्जामिनेशन के आधार पर अगर आप इसको देखते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मीन्स एवरेज होता क्या है इस बारे में बात करते हैं, उस हिसाब से चलते हैं, ठीक है ना. सो आप साथ में लिखना चालू कीजिए. एवरेज मीन्स मिडल नंबर. एवरेज मीन्स मिडल नंबर. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एवरेज मीन्स मिडल नंबर. इट मीन्स व्हाट कि अगर किसी चीज़ का एवरेज निकालते हैं मीन्स क्या करते हैं आप समझिए, ठीक है ना. सो जो भी नंबर्स है, अभी जैसे कोई ग्रुप है, ठीक है, तो उसका अगर एवरेज निकालते हैं मीन्स क्या करते हैं. आप मान लीजिए कि कुछ अलग अलग हाइट के लोग हैं एक ग्रुप में, ठीक है ना, अलग अलग हाइट के लोग हैं और उसका एवरेज हाइट निकालना है, ठीक है. एवरेज हाइट निकालना है मीन्स क्या किया जाता है, ठीक है. जैसे आपने देखा होगा कि एवरेज मीन्स मिडल नंबर, ऐसे मैंने पहला सेंटेंस लिखा. सो होता क्या है कि जब भी एवरेज निकाला जाता है तो क्या होता है कि पर्टिकुलर ये संख्या है, ठीक है ना. अब देखिए अलग अलग हाइट के लोग हैं इस ग्रुप में. सो जो बड़ी संख्याएं हैं वो अपना एडिशनल वेटेज छोड़ देते हैं और छोटी बन जाती है. छोटी कहाँ तक? वो होती है इक्वल टू मिडल नंबर. एंड जो छोटी संख्या है उस एडिशनल वेटेज को लेकर बड़ी बन जाती है और सभी इक्वल होते हैं. सभी इक्वल टू व्हाट? मिडल नंबर के इक्वल होते हैं. सभी इक्वल टू व्हाट? मिडल नंबर के इक्वल होते हैं. सो जब भी मीन्स एवरेज निकालते हैं मीन्स आप क्या करते हैं, सभी नंबर्स को इक्वल टू व्हाट क्या करते हैं? मिडल नंबर के इक्वल करते हैं, ठीक है ना. सो हम लोग एवरेज किसे बोलते थे? एवरेज स्टूडेंट किसे बोलते थे बचपन में अगर हमने देखा होगा. सो 90s में जिनको मार्क्स है उनको एवरेज स्टूडेंट बोलते थे क्या, या 35, 38, 40 में? नहीं, हम किसे एवरेज स्टूडेंट बोलते थे? तो 60, 70 मिडल नंबर, मिडल रेंज में जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम एवरेज स्टूडेंट बोलते थे. मीन्स दिस एवरेज मीन्स व्हाट? ये एवरेज होता क्या है, ठीक है. सो एवरेज मीन्स व्हाट? सो एवरेज निकालने के लिए टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. टोटल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड करेंगे तो इस तरह से एवरेज निकाला जाता है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. बट इसके आधार पर जो भी सवाल आते हैं अभी ओनली क्लरिकल लेवल एग्जामिनेशन में आते हैं. अगर आप देखेंगे एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या बैंकिंग में आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, देन इवन एसबीआई क्लर्क भी नहीं पूछेगा, ठीक है ना, आरबीआई असिस्टेंट. सो क्लरिकल लेवल एग्जामिनेशन में इस फॉर्मूले से बेस्ड ऑन आपको सवाल पूछा जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको कुछ संख्याएं दे दी और आपको बोला गया इसका एवरेज निकाल. लेकिन ऑफिसर लेवल एग्जामिनेशन में इसका अगला वर्जन मीन्स ये इसको मल्टीप्लीकेशन में जाएगा कि एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम. एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम. इस फॉर्मूले के बेस्ड पे आपको सभी ऑफिसर लेवल पे ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन इसके आधार पर आपको सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना. ऑलमोस्ट 100% हर एक क्वेश्चन इसके आधार पर पूछा जाएगा. और वो कैसे छुड़ाना है उसके दो टेक्निक है, वो दोनों टेक्निक मैं समझाता हूँ. तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला एक ही है, बस उसका अगला वर्जन है एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम. और इसी फॉर्मूले से बनता है आपका एंड्स टेक्निक, ठीक है. सो ये नामकरण भी मैंने किया हुआ है. सो देयर आर टू मेथड्स. सो दो मेथड से हम पूरे प्रॉब्लम छुड़ाते हैं एग्जामिनेशन में, आप देखेंगे. पहला है आपका एंड्स मेथड, दूसरा है आपका विंडोज मेथड. पहला है आपका एंड्स मेथड, दूसरा है आपका विंडोज मेथड. तो ये फॉर्मूला बेस्ड मेथड है और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का मेथड है. मीन्स लॉजिकली आप सोचते हो और उसको छुड़ाने की कोशिश करते हो. सो लॉजिकल बेस्ड मेथड है, ठीक है ना. सो आप देखिए अभी. सो एक पहला मेथड है आपका एंड्स मेथड. उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम. एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम. ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन बेस्ड ऑन इस फॉर्मूले के आधार पर चलते हैं, ठीक है ना. सो सबसे पहले थोड़ा डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ले रहा हूँ और जो थोड़ा क्लरिकल बेस्ड क्वेश्चन है उसको अगले सेट में लेंगे. सो दैट आपको आइडिया रहेगा. हम डिफिकल्ट से आसान की तरफ चलते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए. आपको अपने आप समझ में आएगा कि अरे यही डिफिकल्ट है तो आसान तो और ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है ना. चलो, तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है. एक और चीज़ बतानी रहेगी आपको, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की थी इस मामले में कि एवरेज होता क्या है. एवरेज के बाद
मीन्स एवरेज के ऊपर एग्जामिनेशन में आप देखेंगे बेस्ड ऑन आपका अगला चैप्टर होता है वेटेड एवरेज, और उसके बेस्ड ऑन उसका अगला वर्जन होता है रिप्लेसमेंट एंड रिमूवल। ये आप लिख के रखिए आपके पास। सो एग्जामिनेशन में आपको इसकी सहायता मिलती है कि तीनों के ऊपर सवाल आता है, एवरेज के ऊपर भी सवाल आता है। वेटेड एवरेज मीन्स एलिगेशन एंड मिक्सचर। वेटेड एवरेज क्या होता है? एलिगेशन एंड मिक्सचर होता है, ठीक है ना। सो एवरेज है, देन वेटेड एवरेज है, देन रिप्लेसमेंट रिमूवल है। तीनों चैप्टर अगर आप एग्जामिनेशन में देखेंगे तो तीनों के ऊपर आपको सवाल मिलता है। अब आप देखिए वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, एवरेज एज ऑफ 30 बॉयज ऑफ अ क्लास इज 14 ईयर्स। व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज बिकम्स 15 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ द क्लास टीचर, ठीक है ना। सो दोनों मेथड से छुड़ाएंगे हम, पहले लॉजिकल इससे भी छुड़ाएंगे और फॉर्मूला मेथड से भी छुड़ाएंगे। आप देखिए अभी जैसे कि मैंने पहले आपको फॉर्मूला मेथड सिखाता हूं, मैं एंड्स मेथड सिखाता हूं। एंड्स मेथड से इसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे छुड़ाया जाता है? सो एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, ये सही है। सो एवरेज इज ऑफ 30 बॉयज, संख्या कितनी है? 30 बॉयज, और इनका एवरेज कितना है? 14 ईयर्स। तो ये कितना हो गया? 14 त्रिक 42, 420 हो गया, सही है। फिर क्या हो गया? व्हेन द एज ऑफ द क्लास टीचर इज इंक्लूडेड, तो संख्या कितनी हो गई? +1 टीचर मिला के 31 संख्या हो गई, और एवरेज कितना हो गया? देखो एवरेज हो गया 15 ईयर्स, ये सही है। सो 30 बॉयज का टोटल कितना हो गया? 420 हो गया, और 31 लोगों का टीचर मिला के 31 लोग हैं, उनका टोटल कितना हो गया? टोटल एज एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम ऑफ देयर एजेस। तो ये कितना हो गया? 15 1 15, कैरी ओवर 1 रह गया, 15 त्रिक 45, और ये कितना हो गया? 465 हो गया, ठीक है ना। अब आप देखो 31 लोगों के टोटल एज में से 30 लोगों का टोटल एज अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे किसका एज मिलेगा? टीचर का, जो नए से शामिल हुआ था। तो ये हो गया आपका टीचर। तो ये कितने का आया? 45 ईयर्स का टीचर आया, 45 ईयर्स का टीचर आया। आपको समझ में आया? सो आप देखो 15 1 15, 15 त्रिक 45 और 1 46, ये हुआ था। 465 में से 420 माइनस किया हमने, तो हमें क्या मिला? 45 ईयर्स के टीचर मिले, 45 ईयर्स के टीचर मिले। सो आपका नन ऑफ दिस आंसर है इसमें, ठीक है। ये सही है, आपको समझ में आया मैंने क्या किया? एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, सही है। ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन आपके इस फॉर्मूला बेस पे आप छुड़ा पाएंगे, ठीक है ना। इस आधार पर आप छुड़ा पाएंगे और इस तरह से उसको कंप्लीट कर पाएंगे। सो आप देखिए 14 इंटू 30 दैट इज 420, 15 इंटू 31 दैट इज 465। ये क्यों किया कि 30 लोगों का टोटल एज निकाला हमने, और 31 लोगों का टोटल एज में से 30 लोगों का 30 बॉयज का टोटल एज माइनस किया, तो हमें टीचर का एज प्राप्त हुआ। अब आप देखिए हम अगले तरीके से इसको छुड़ाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझा होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वे क्या है? विंडोज मेथड। विंडोज मेथड में आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना। विंडोज मेथड में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो विंडोज मेथड क्या होता है उसको समझेंगे। अभी मान लीजिए कि ऐसे अलग अलग विंडोज बने हुए हैं, ठीक है ना, और हर एक में लिखा हुआ है 14 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 14 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। ऐसे टोटल संख्या कितनी है? टोटल संख्या है सो आप देखिए अभी ऐसे विंडोज बने हुए हैं, हर एक में 14 लिखा हुआ है, विंडोज लिखे हुए हैं, और ऐसे कितनी विंडोज है? 30 विंडोज है। आप इमेजिनेशन पे छुड़ाते हैं, ठीक है ना। ये इमेजिन करते कि ऐसे भाई 30 विंडोज है, और 30 विंडोज में हर एक बॉक्स में क्या लिखा हुआ है? 14 लिखा हुआ है, ठीक है। अब मान लो टीचर मिनिमम आयु खुद की, टीचर आया 31 नंबर का, और उसकी आयु है 14 साल ही, वो भी खुद भी 14 ईयर्स का ही होता, तो उसका एवरेज कितना होता था? 14 ही होता था। एवरेज कितना होता था? क्योंकि सभी इक्वल हो गए। लेकिन टीचर आने के बाद मिनिमम एज कितना था उसका? प्लीज स्क्रीन पे देखिए, कुछ लोग इधर उधर, मैम प्लीज ध्यान दीजिए, ठीक है ना। अब आप देखिए पूरी अच्छी तरह से देखिए। ये जो मैं लिख रहा हूं इसको इमेजिनेशन पे छुड़ाना है, इसको एक्चुअली कुछ ना लिखते हुए छुड़ाना है। अब आप देखिए कि टीचर मिनिमम कितना एज लेके आया? 14 ईयर्स। तो सभी विंडोज में क्या लिखा हुआ है? 14 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप देखो लेकिन टीचर का 14 का आया क्या? नहीं, ज्यादा का आया होगा, तभी हर एक विंडो में उसने कितना दिया? +1 +1 +1 +1 +1 दिया। ऐसे कितने विंडोज में दिया उसने? 31 विंडोज में एक्स्ट्रा लाया। उसने जो एक्स्ट्रा वेटेज लाया था, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। कितने लोगों में? 31 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो मिनिमम उसने 14 लाया। तो एग्जामिनेशन में आप बस इतना लिखेंगे कि भाई ये जो मैंने डायग्राम से समझाया आपको, इसको मैं प्रत्यक्ष में कैसे लिखूंगा कि टीचर भी मान लो मिनिमम 14 ईयर्स लेके आया,
लेकिन वो 14 ईयर्स का नहीं था, उसने जो एक्स्ट्रा वेटेज लाया, एक्स्ट्रा एज लाया, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ कितने लोगों में, 31 लोगों में, और हर एक को कितना मिला, 1 ईयर मिला। इससे एवरेज बढ़कर कितना हो गया, 15 हो गया। सही है, तो 31 इंटू 1 कितना हो गया, 31, और वो एक्स्ट्रा जो लाया उसमें ऐड कर लो तो वो कितने का हो गया, 45 ईयर्स का टीचर हुआ। आपको समझ में आ रहा है? सो जो कैलकुलेशन आपका पिछले समय में हार्डली 4-5 स्टेप में जा रहा था, उसको मैंने 1 स्टेप में खत्म किया, विदाउट राइटिंग उसको कैसे छोड़ाना वो भी तरीका समझाया आपको। तो आप समझिए कि लॉजिकल जो वे है, इसे बोलते हैं विंडोज मेथड। इसे क्या बोलते हैं, विंडोज मेथड। मैंने दोनों मेथड समझाया आपको। देखिए पहला मेथड मैंने आपको क्या बोला था, एंड्स मेथड, दूसरा मेथड क्या बोला था, विंडोज मेथड। विंडोज मेथड आपका लॉजिकल मेथड है। इस लॉजिकल मेथड से आप आराम से चीजों को छुड़ा सकते हैं, ठीक है। सो आप देखिए अभी, फर्स्ट मेथड से हमने इसको छुड़ाया था, फर्स्ट मेथड से हमने फॉर्मूला बेस्ड छुड़ाया था, एंड्स मेथड से छुड़ाया था। और अभी कैसे छुड़ाया कि भाई मिनिमम वो क्या कर रहा था, मिनिमम क्या कर रहा था, वो मिनिमम क्या कर रहा था आप समझे, ठीक है ना। मिनिमम क्या कर रहा था वो आप देखिए, ठीक है। हाँ, ये आप देखिए, इस यहाँ पे थे हम लोग कि विंडोज बनाए हुए थे और हर एक में कितना लिखा हुआ था, 14 लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो 30 बॉयज का अगर टोटल एज, एवरेज एज 14 है तो हम सबको इक्वल मानते हैं। एवरेज मीन्स क्या, इक्वल, मेकिंग देम इक्वल टू मिडिल नंबर, ठीक है। सो सभी बॉक्सेस में हमने 14 लिखा, और फिर फाइनली क्या किया कि जो नया टीचर इंक्लूड हुआ उसको भी हमने 14 एज दिया कि मिनिमम भाई ये 14 एज लेके आया। लेकिन फिर क्या हुआ, इसने कुछ एक्स्ट्रा लाया होगा, क्या उसका एज 14 है क्या, नहीं 15 है। उसके आने की वजह से एवरेज बढ़कर कितना हो गया, 15 हो गया। उसके आने की वजह से अगर एवरेज एज बढ़कर 14 से 15 हो गया तो +1 उसने हर एक को एक्स्ट्रा दिया। कितने लोगों को दिया, 31 लोगों को उसने 1 ईयर एक्स्ट्रा, हर एक बॉक्स में उतना एक्स्ट्रा वेटेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 31 ईयर्स उसने एक्स्ट्रा लाया, तो उसका टोटल एज कितना हो जाएगा, 14 मिनिमम प्लस वो जो 31 उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया था वो 31। सो ऐसे 45 ईयर्स का वो टीचर होना चाहिए। सही है, तो आपका पहला मीन्स ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो नन ऑफ दिस में जा रहा था, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूं सबको ये समझा होगा, ठीक है ना। दीज आर 2 टेक्निक्स। हम टोटल सभी प्रॉब्लम्स इस टेक्निक से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। आप पाएंगे कि ये चैप्टर बड़ा आसान है और ये हाथ के मार्क्स से बेटा, इसको जाने नहीं देना, ठीक है ना। अब आप देखिए, जैसे एग्जामिनेशन में कुछ चैप्टर्स होते हैं जिनको आप कभी कभी स्किप करने के चांसेस में आ जाते हो अगर लेंदी है तो, जैसे स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। कुछ चैप्टर्स होते हैं कि कुछ सवाल बहुत ज्यादा लेंदी हो जाते हैं, लेकिन ये वो चैप्टर है जिसमें आपको कुछ छोड़ना नहीं है, वो 100% इसको छुड़ाना ही छुड़ाना है, ठीक है ना। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एवरेज वेट ऑफ 4 men is increased by 3 kg when one of them whose weight 120 kg is replaced by 120 kg is replaced by another man. What is the weight of the new man? ठीक है, इसको लॉजिकल रीजनिंग से भी छुड़ाएंगे, ठीक है ना, विंडोज मेथड से भी छुड़ाएंगे और एंड्स मेथड से भी छुड़ाएंगे, ठीक है ना। इसका मैं पूरा सॉफ्ट कॉपी आपको दे दूंगा, पीडीएफ कॉपी दे दूंगा, तो सवाल नहीं लिखना है आपने, ठीक है ना। आप बस जो चीजें दिख रही है आपको उसको, अब आप देखिए। तो सबसे पहले हम एंड्स मेथड लगाते हैं, ठीक है ना। एंड्स मेथड में हम क्या करते हैं, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम। ये आपसे बात हुई थी, ठीक है ना, पहला सवाल हमने छुड़ाया था। अभी एवरेज कितना बताया उसने, कुछ बताया क्या आपको एवरेज, पुराना एवरेज बताया कि नहीं। जो नहीं बताया उसको x पकड़ा हमने, जो नहीं बताया उसको हमने x पकड़ा। अब आप देखिए वो कितने लोग हैं, 4 men है, 4 men है संख्या। तो टोटल कितना वेट हो गया उनका, टोटल वेट हो गया 4x। टोटल वेट कितना हो गया, 4x हो गया। अब उसने बोला कि एवरेज वेट इज इंक्रीज बाय 3 kg, तो ये बढ़ गया 3 से, तो x + 3। अब क्या हो गया, व्हेन वन ऑफ देम इज रिप्लेस्ड, रिप्लेस बोला तो क्या होता है, एक गया और एक आया, तो संख्या जैसे कि वैसे रहेगी। संख्या रिप्लेस क्या होता है, अभय गया अजय आया, सिंपल ओके है ना। सो आप सिंपल ये समझिए कि एक गया और एक आया नया आदमी, तो संख्या जैसे कि वैसे रही। और एवरेज बदल के कितना बढ़ गया, एवरेज 3 से बढ़ गया, सो x बढ़ गया, x + 3 हो गया। और 4x में से 120 kg का आदमी चला गया, ठीक है, और नए वेट का आदमी आया, सो नया वेट का आदमी आया। आपको समझ में आ रहा है फाइनली क्या क्या चेंजेस आए वो समझिए। एवरेज बढ़ गया 3 से, तो x + 3 हो गया। और संख्या थी पहले 4, उसमें से एक जन चला गया, उसकी जगह नया आदमी आया, तो संख्या जैसे कि वैसे होगी, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 से बढ़ गया, ठीक है। फिर 4x था टोटल वेट, उसमें से 120 kg का आदमी बाहर निकल गया, तो उसको माइनस करेंगे। और नया वेट का आदमी, न्यू वेट, न्यू W करके मैंने NW करके उसको लिखा, नया वेट जिसको हमें निकालना है। अब आप देखिए 4 से इसको मल्टीप्लाई करते हो, 4x
4 त्रिक 12 -4x और +120, ये दूसरी साइड में आ गए, तो नया वेट निकालना है। 4x कट हो गया और ये कितना हो गया बेटा, 132 kg का नया आदमी है, 132 kg का नया आदमी है। आपको समझ में आ रहा है ये? ठीक है, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम। तो इसको इस तरह से फॉर्मूले में बिठा के हमने छुड़ा लिया, ठीक है ना। बड़े हाथ के मींस बड़े आसानी से बनने वाले क्वेश्चन है, हार्डली 3 से 4 स्टेप में खत्म हो जाता है एंड्स मेथड से। लेकिन अगर आप मेरा दूसरा मेथड जो लॉजिकल रीजनिंग वाला मेथड है उससे अगर आप इसको छुड़ाते तो आप पाएंगे कि बड़े मींस आप विदाउट राइटिंग इसको छुड़ा पाएंगे, विदाउट राइटिंग आप इमेजिनेशन के तौर पे इसको छुड़ा पाएंगे। चलिए काम करते हैं, अभी उसके ऊपर काम करते हैं लॉजिकल। एक बार ये मैं फिर से इसके ऊपर बात कर देता हूँ, ठीक है ना। एंड्स मेथड से शुरुआत की थी आपने और आपको बोला गया था कि भाई एवरेज बताया नहीं था, ओरिजिनल एवरेज बताया नहीं था। मैंने क्या किया कि एक ओरिजिनल एवरेज मैंने x पकड़ लिया, सो x और x इंटू 4, तो क्या हो गया 4x टोटल वेट हो गया। तो ये इनिशियल लेवल पे क्या क्या है, इनिशियल लेवल पे लिखा हमने, और ये फाइनल है, ये फाइनल है। अब आप देखिए फिर x का क्या हो गया, x प्लस 3 हो गया, एवरेज बढ़ के कितना हो गया, x प्लस 3 हो गया, और संख्या में बदलाव नहीं हुआ, मीन्स एक आदमी चला गया, एक आदमी इंक्लूड हुआ। और 4x में क्या क्या बदलाव हुए, फाइनल वैल्यूज में तीनों में बदलाव आपको लिखने हैं, ठीक है ना। 4x में से 120 चला गया तो माइनस किया, और प्लस न्यू वेट का आदमी आ गया, न्यू वेट का आदमी आ गया। तो इस न्यू वेट को निकालने के लिए हमने छुड़ाया इस सवाल को। x प्लस 3 इंटू 4 किया, 4x प्लस 4 त्रिक 12 हो गया, और ये 4x दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 120, माइनस 120 से प्लस 120 हो गया, और न्यू वेट निकाला हमने। तो 132 kg हमारा न्यू वेट है। ये सही है, ये इस तरह से छुड़ाया गया। अब आप देखिए सो क्या होता है फिर, अगर हम ऐसे लॉजिकल रीजनिंग विंडोज मेथड से छुड़ाने की कोशिश करते तो कैसे छुड़ाते हैं। अब आप देखिए कि एक ग्रुप है 4 पर्सन का, 4 पर्सन का एक ग्रुप है, 4 पर्सन का एक ग्रुप है। आपको बताया गया कि इस बॉक्स में 4 पर्सन है, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें से एक आदमी चला गया और एक आदमी ऐड हुआ। अब मान लो 120 kg का चला गया और आया भी नया आदमी 120 kg का, एक आदमी चला गया, एक आदमी इंक्लूड हुआ। 120 kg का एक आदमी चला गया और 120 kg का एक आदमी इंक्लूड हुआ, तो कुछ बदलाव होगा क्या, नहीं, एवरेज में बदलाव नहीं होगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने 14 ईयर्स का ही टीचर लिया था, वैसे मिनिमम 120 kg का एक आदमी लीजिए जो इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। 120 kg का आदमी बाहर चला गया, 120 kg का आदमी इनसाइड आया, सही है। अब आप देखो 120 kg का आदमी इनसाइड आया, अब इसमें क्या बदलाव हुआ कि इंक्रीज हो गया एवरेज कितने से, 3 किलो से। तो ये 120 किलो लाया होगा क्या, नहीं, ज्यादा लाया होगा। कितना ज्यादा लाया होगा कि 4 लोगों में 3 किलो, हर एक को 3 किलो एक्स्ट्रा मिल पाए, हर एक विंडो में 3 किलो एक्स्ट्रा डाल पाए, इतना एक्स्ट्रा लाया होगा। तो 120 प्लस 12 कितना हो गया, 132 kg। आया समझ में। तो आपको विदाउट राइटिंग इसको बनाने का, इसको इमेजिनेशन पे बनाने का तरीका मैंने बताया कि भाई आप इमेजिन कीजिए कि 4 पर्सन है, उसमें से एक जन चला गया 120 किलो का और 120 किलो का एक आदमी वापस आया, ठीक है। सो एवरेज में बदलाव नहीं होता था, लेकिन एवरेज बदल गया, कितने से बढ़ गया, 3 किलो से, सही है। आप देखो बेटा मैं जो तरीके से सिखा रहा हूं ना, ये वे आपको किसी बुक में कहीं नहीं मिलेगा, मैं बराबर आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। इसलिए तो क्लास लगाया, क्लास लगाने का फायदा क्या है, आप इस चीज को समझिए, ठीक है ना। सो फास्टेस्ट पॉसिबल वे आपका लॉजिकल रीजनिंग बढ़ना चाहिए, जिससे आप इसको छुड़ा सके। तो एग्जाम में ये डायग्राम बनाते बैठेंगे क्या, नहीं, आप इसको इमेजिन करेंगे कि भाई एक बॉक्स से 4 लोगों में से एक आदमी चला गया, कितने का, 120 kg का, और 120 kg का मिनिमम आदमी आ गया। तो आप समझिए अभी वो तो एवरेज नहीं बढ़ना चाहिए था, लेकिन एवरेज बढ़ गया इस आदमी के आने से। तो कितना बढ़ गया, 3 से। तो इसने एक्स्ट्रा वेटेज लाया होगा कि 4 लोगों को हर एक को 3-3 किलो दे पाए, तो ऐसे 4 त्रिक 12 किलो एक्स्ट्रा लाया होगा। तो 120 प्लस 12 कितना हो गया, 132 kg हो गया। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है ना। हाँ, सो जिस भी मोमेंट में नहीं समझा प्लीज हाथ ऊपर कीजिए, तो मैं उसको वापस रिपीट करवाता हूँ, ठीक है। अगला सवाल पे चलते हैं। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 120 कैंडिडेट्स इन अ सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35, ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट्स इज, तो टोटल कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है, 120, सही है। देन
और उसका एवरेज कितना है 35. इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट इज 39, पास कैंडिडेट है और फेल कैंडिडेट है, सो एवरेज मार्क्स कितने हैं उनके 39. एंड दैट ऑफ, दैट क्या होता है, दैट होता है एवरेज. दैट क्या होता है एवरेज, क्यों, क्योंकि दैट उसका प्रोनाउन रेफरेंस है. ठीक है, सो एवरेज ऑफ द फेल कैंडिडेट्स कितना है 15 है. व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु पास द एग्जामिनेशन. अब आप देखिए, सो किन्होंने पास किया एग्जामिनेशन में, पास कितने बच्चों ने किया वो. सो आप देखिए पहले फॉर्मूला मेथड से छुड़ाते हैं हम लोग, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम. इस मेथड से छुड़ाते हैं, एंड्स मेथड से छुड़ाते हैं. तो एवरेज कितना था, एवरेज था कितने का 120 कैंडिडेट्स का, संख्या कितनी है 120 और उसका एवरेज कितना है 35. एवरेज कितना है 35. अब आप देखिए ये टोटल कैंडिडेट्स का हो गया. अब टोटल कैंडिडेट्स का एक साइड में लिख ले टोटल मार्क्स और दूसरे साइड में लिखेंगे पास के टोटल मार्क्स, फेल के टोटल मार्क्स. पास के टोटल मार्क्स कैसे करेंगे, एवरेज मार्क्स ऑफ पास कैंडिडेट कितने 39. आपको निकालने के लिए क्या बोला, व्हाट इज द नंबर ऑफ पास हु पास द एग्जामिनेशन. ये नंबर अगर हम x मानते तो फेल कितने हो जाएंगे 120 माइनस x हो जाएंगे. फेल कितने हो जाएंगे 120. टोटल संख्या है 120. अगर पास जो निकालना है उसको अगर मैंने x माना तो फेल की संख्या कितनी हो जाएगी 120 माइनस x हो जाएगी. अब आप देखिए तो, और पास वालों का ये कितना है, एवरेज कितना है 39, तो ये 39x हो गया. और फेल वालों का एवरेज कितना है, फेल वालों का है 15, तो 15 इंटू 120 माइनस x. ये सही है, आपको समझ में आया. ठीक है, टोटल संख्या बच्चों की कितनी है, टोटल कैंडिडेट्स की है 120, उसमें से पास हमने x पकड़े तो फेल कितने हो गए 120 माइनस x हो गए. सही है, तो ये हो गया आपके मार्क्स. आप देखिए मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूशन बताता हूँ. ये टोटल कैंडिडेट्स के टोटल मार्क्स हो गए, देन ये ओनली पास वालों के टोटल मार्क्स हो गए और ये फेल वालों के टोटल मार्क्स हो गए. एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर, ऐसे छुड़ा लिया हमने. मैं हर एक चीज का मार्किंग भी करके दे दिया. अब आप देखिए इसको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना, आपने ऐसे लिखना है. ये हो गया 39x, ये हो गया आपका 15 इंटू 120 और ये हो गया आपका माइनस 15x. सही है. अब ये वाला जो पार्ट है ये इस तरफ चला जाएगा, 120 कॉमन हो जाएगा और 35 में से 15 माइनस हो गया तो कितना बच गया 20. 120 कॉमन हो गया. अब देखिए ये प्लस था, ये प्लस था तो दूसरी साइड जाके माइनस हो गया. सही है, दूसरी साइड जाके माइनस हो गया. अब 120 कॉमन आया, 35 में से 15 चला गया, 20 बच गया. और 39x में से 15x माइनस हुआ तो कितना बच गया, कितना बच गया 24 बच गया, 24 बच गया. सही है, 24x. तो आप देखिए 24 1 24, 24 पाँचा 120 और 25 का कितना हो जाएगा 100. तो पास वालों की संख्या कितनी है 100. पास वालों की संख्या कितनी 100. तो कैलकुलेशन बहुत कम होता है, बस आप स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, आप उसकी राह देखना कि कब कट पेस्ट कर पाएंगे उसको. ठीक है ना, कब काटा जा सकता है तब तक आप रुकना. ठीक है ना, बिना काम से मल्टी. अब आप देखो मान लो 120 का मल्टीप्लिकेशन कर बैठते थे तो उसका कुछ फायदा होता था क्या, नहीं, इसलिए उसको रुक जाना. ठीक है, तो प्रॉपरली लिखिए उसको, तो प्रॉपरली लिखिए. मीन्स आप समझिए कि पास वालों के टोटल मार्क्स, फेल वालों के टोटल मार्क्स और टोटल कैंडिडेट्स के टोटल मार्क्स, इसको बैलेंस करके आप उसको छुड़ा रहे हैं एंड्स मेथड से. ठीक है ना. दूसरा मेथड है आपका वेटेड एवरेज का, जो अभी आप तो समझेगा नहीं लेकिन मैं छुड़ा कर देता हूँ. लॉजिकल मेथड भी है, उससे भी आपको छुड़ा कर देता हूँ. लेकिन अभी अगर आपको नहीं भी समझा, आप वेटेड एवरेज चैप्टर के वो तो उसको समझ पाएंगे. उसे एक लाइन पे लिखा जाता है, उसको कैसे छुड़ाना है मैं समझाता हूँ. ठीक है ना. हाँ, सो अब आप देखिए पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं कि भाई पास वाला, ये टोटल कैंडिडेट्स की संख्या, टोटल कैंडिडेट्स इज इक्वल टू पास प्लस फेल. ठीक है, तो टोटल कैंडिडेट्स के टोटल मार्क्स हमने कैसे निकाले 35, एवरेज इनटू नंबर. 35 उनका एवरेज था और 120 उनकी संख्या थी और हमने पास वालों की संख्या x पकड़ी तो उनके पास का एवरेज मार्क्स कितना था 39, तो 39x टोटल मार्क्स हो गए. और फेल वालों के एवरेज मार्क्स थे 15 और उनकी संख्या थी 120 माइनस x, क्योंकि टोटल संख्या अगर 120 थी, पास वालों की संख्या x थी, तो फेल वालों की संख्या कितनी हो गई 120 माइनस x. ठीक है ना. हर एक चीज 2 2 3 3 बार मैं समझा रहा हूं, आप समझिए प्लीज, कोशिश कीजिए, पूरी ताकत लगाइए उसको समझने की. एक बार ये चैप्टर आपको जहन में आ गया बेटा, आप एग्जामिनेशन में कभी भूल नहीं पाएंगे. ठीक है ना. अब आप देखिए, सो ये 35 इंटू 120 हो गया, ये 39x हो गया. ये 15 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 120 को और फिर x को. सो 15 इंटू 120, ये जो प्लस था ये दूसरी साइड जाके माइनस हो रहा है, ये माइनस हो रहा है. 120 कॉमन निकाला, 35 में से 20 को 35 में से 15 को माइनस किया तो कितना बचा 20 मिला. 20 इंटू 120 हुआ और 39x में से 15x माइनस हुआ 24 हुआ. तो 24 कभी भी इधर से उधर संख्या मत लेके जाइए. तो 24 1 24, 24 5 120 हो गया और 25 का कितना हो गया 100 हो गया.
अब आप देखिए इसी प्रॉब्लम को हम लोग छुड़ाते हैं, नए से छुड़ाते हैं। तो कैसे छुड़ाया जाता है उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे बोलते हैं वेटेड एवरेज बेटा, ये नया मेथड है, वेटेड एवरेज का मेथड है, उस चीज को हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालते हैं, यहाँ पे एवरेज लिखते हैं बस, ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग एवरेज लिखते हैं। मिडल क्या हो जाएगा, टोटल कैंडिडेट्स का एवरेज बीच में लिखेंगे, वो कितना है 35 है, सही है। और जो पास है और जो फेल है, ठीक है ना, पास वालों का एवरेज कितना है 39 है और फेल वालों का एवरेज मार्क्स कितना है 15 है। अब इसका डिफरेंस निकालते हैं, आप देखिए डिफरेंस निकालते हैं तो 39 टू 35 कितने का डिफरेंस है 4 का, और 35 टू 15 कितने का डिफरेंस है 20 का। तो ये रेशो कितने का हो जाएगा 4 1 4 4 5 20, 4 से डिविजिबल था, सही है। तो 1:5 का रेशो है, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 5:1 हो जाएगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा 5:1 हो जाएगा, सही है। और टोटल कितना हो गया, देखो टोटल कितना है 120 है, टोटल 120, इसका टोटल कितना है 6, तो 6 के लिए 120 कितने का मल्टीपल है 20 का, तो ये 5 का 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर डाल के हमें कितना मिलेगा 100। आपको समझ में आया, बस बन गया। ये भी एक मेथड है छुड़ाने का। तो टोटल आप देखिए 5:1 था, 5 और 1 कितना हो गया 6, 6 के लिए 120 कितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है बेटा 20 का, तो 20 आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। तो 5 को मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और हमें पास वालों की संख्या मिल गई। अगर फेल की संख्या निकालनी है तो कितना हो जाएगा 1 × 20 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। तो इससे वेटेड एवरेज का मेथड मानते हैं और इसको छुड़ाते हैं, एलिगेशन एंड मिक्सचर में इसको छुड़ाया जाता है, ठीक है ना। सो ये मिक्सचर क्या है, मिक्सचर है पास कैंडिडेट्स और फेल कैंडिडेट्स का मिक्सचर है, इसमें टोटल कैंडिडेट्स बन गए, ठीक है ना। एक क्लासरूम में पास और फेल का मिक्सचर है, उसमें पास और फेल का मिक्सचर है, उससे हमें क्या मिल गए टोटल कैंडिडेट्स मिल गए, इस तरह से उसको छुड़ाया जाता है। अब आप देखिए एवरेज मार्क्स कितने बेटा 39 कैंडिडेट्स हो गए, 39 मार्क्स हो गए। मैं फिर से इसको दोहराता हूं, आप देखिए एक बार, ये 39 मार्क्स यहाँ पे लिखे और टोटल कैंडिडेट्स के बीच में लिखेंगे, जो मिक्सचर है उसका बीच में लिखेंगे, और ये फेल कैंडिडेट्स का हो गया। ऊपर मैंने मेंशन भी किया, पास है भाई ये फेल है। फिर तो इसका डिफरेंस निकाला हमने, डिफरेंस निकाला तो 4 to 20 आया, ठीक है, उसका रेशो निकाला। फिर 1:5 हुआ, ऊपर जाके कितना हो गया 5:1 हुआ, 5:1 हुआ, 5:1 हुआ, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया 6 हो गया। फिर आप देखिए 6 के लिए 120, 6 के लिए कितना हो गया 120 हो गया, तो 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो 5 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आप देखिए यहाँ से 6 के लिए 120, 20 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, तो हमें पास की संख्या निकालनी थी, तो 5 × 20 कितना हो गया 100 हो गया। आया सबको समझ में, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझेगा, ठीक है ना। अगला सवाल छोड़ा था, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स इज 50, एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट्स कितना है 50 है, ठीक है। सो आप देखिए अभी एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, हमारा फॉर्मूला था ये, इसके आधार पर छुड़ाते हैं। सो 11 रिजल्ट्स का एवरेज कितना है 50 है, ठीक है, तो ये कितना हो गया 550 हो गया। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 रिजल्ट्स इज 49, फर्स्ट 6 रिजल्ट कितना है 49 है, ठीक है, ये कितना हो गया देखो अब। और दैट ऑफ लास्ट 6, दैट क्या है एवरेज है, दैट क्या है एवरेज है, ठीक है ना, सो एवरेज है। तो दैट ऑफ लास्ट 6, तो लास्ट 6 का कितना है 52। तो आप देखो अगर दोनों का एडिशन करना है, दोनों का एडिशन करना है तो इंटू 6 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, और 49 + 52 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 और 51, तो कितना हो गया देखो अभी, सो कितना हो गया 101, 101, सो 101, तो ये कितना हो गया 606 हो गया, बराबर है। सो आप देखो ये टोटल कितने हो गए 12 रिजल्ट का टोटल में से 11 रिजल्ट का टोटल अगर मैं माइनस करता हूं तो जो बीच में छूट गया वो मुझे मिल जाएगा, आप देख लो, मैं उसको समझाता अभी। ये कितना हो गया 10 में से 5, तो ये कितना हो गया 56 हमारा आंसर है, ठीक है ना, 56 हमारा आंसर है, ठीक है। ये मैंने क्या किया 12 रिजल्ट का टोटल में से, मान लो आपके पास टोटल रिजल्ट कितने थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसने बोला फर्स्ट 6 और लास्ट 6, ये लास्ट 6 हो गया देखो, फर्स्ट 6 और लास्ट 6, इसमें 2 बार क्या है 6 है, 2 बार, पहले 6 में लास्ट 6 में दोनों बार इंक्लूड क्या हो गया, दोनों बार इंक्लूड हुआ, आपका 6 इंक्लूड हुआ, तो वो मिलके 12 रिजल्ट्स आ रहे थे। तो जो 2 बार, बाकी ने तो एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, फर्स्ट रिजल्ट सेकंड रिजल्ट, फर्स्ट रिजल्ट सेकंड रिजल्ट, लेकिन जो 6 2 बार आया उसको एक बार माइनस करेंगे तो एक बार बचेगा। तो 12 रिजल्ट के टोटल में से 11 रिजल्ट का टोटल अगर मैं माइनस करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, जो 6 2 बार काउंट हो गया था वो एक बार मिल जाएगा, सही है।
इस तरह से उसको छुड़ाया जाता है। दिस इज द बेस्ट वे। सही है, आया ना? कोई है जिसे नहीं समझा ये क्या चल रहा है? ठीक है ना, बोलिए, हाथ ऊपर कीजिए जब भी नहीं समझा। मैडम ध्यान दीजिए ना, ठीक है ना, आपकी आंख लग गई थी, हाँ आपको लग रहा है मेरा ध्यान नहीं है, ठीक है ना, आप बीच में सो गए थे फिर बाद में वापस आए आप, ठीक है ना, हाँ इसलिए आपको नहीं समझा, मैं फिर से समझाता हूँ। आपको लग रहा है मेरा ध्यान नहीं है, मेरा पूरे क्लास पे ध्यान होता है, ठीक है ना। हाँ आप देखिए, एंड्स मेथड, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम। सो इसमें क्या क्या हो गया, आपको बोला कि फर्स्ट 11 टोटल रिजल्ट्स है, 11 टोटल रिजल्ट्स है, 11 जो टोटल रिजल्ट्स है उनका एवरेज कितना है 50 है। सो 50 इंटू 11 कितना हो गया 550 हो गया, ये सही है, 550 हो गया। सो टोटल सम ऑफ 11 रिजल्ट्स। देन फिर क्या बोला उसने, फर्स्ट 6 रिजल्ट्स। तो मैंने क्या लिखा कि टोटल 11 रिजल्ट्स ऐसे लिख दिए, तो फर्स्ट 6 रिजल्ट्स ये हुए, ठीक है, फर्स्ट 6 रिजल्ट्स ये हो गए, ठीक है। अब आप देखो, और लास्ट 6 रिजल्ट्स बोला तो इधर से काउंट किया अगर तो 6 कितने हो जाएंगे, देखो 3, ये 5 हो गए और ये 6 भी ऐड करना पड़ेगा आपको। सो टोटल 12 रिजल्ट हुए। तो मैंने एवरेज इनटू नंबर ये कर दिया। सो इसमें इंटू 6 तो कॉमन हो गया, और 49 प्लस 52 ये कितना हो गया 101 हो गया। तो 101 इंटू 6 कितना हो गया 606। तो आप समझिए टोटल 12 रिजल्ट का टोटल कितना था, टोटल 12 रिजल्ट का टोटल कितना था 606। तो 12 रिजल्ट के टोटल में से हमने 550 माइनस किया, 11 रिजल्ट का टोटल को माइनस किया, तो हमें क्या मिला 6th रिजल्ट प्राप्त हुआ। 6th रिजल्ट जो 2 बार काउंट हुआ था, ठीक है ना। जब आप 11 रिजल्ट, अब आप देखिए इसमें 12 में से 11 अगर माइनस करते तो फर्स्ट रिजल्ट को नलीफाई करेगा, सेकंड को नलीफाई करेगा, थर्ड को नलीफाई करेगा। बट 6 2 बार काउंट हुआ था तो एक ही नलीफाई हो पाएगा, तो एक बच जाएगा, तो वो आपको मिल गया। The average age of 8 persons in a committee is increased by 2 years when the 2 men aged 35 years and 45 years are substituted by 2 women, ठीक है। Find the averages of these 2 women, ठीक है, सही है। अब आप देखो डायरेक्ट इसकी बात करते हैं। अब आप देखो कहानी क्या है, ठीक है ना। तो इसको एंड्स मेथड से छुड़ाते, फिर लॉजिकल रीजनिंग मेथड से भी छुड़ाते, विंडोज मेथड से भी छुड़ाते, विदाउट राइटिंग इसको कैसे छुड़ाना चाहिए, दोनों तरीके से मैं समझाता आपको। तो आपका फॉर्मूला था एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, सही है। आप देखिए इसके ऊपर काम करते बेटा, इसके ऊपर काम करते। सो एवरेज ऑफ 8 पर्सन इन अ कमिटी, सो वो बताया नहीं तो उसको हम x मानते हैं, तो वो टोटल कितना हो गया 8x, ये इनिशियल वैल्यू हो गई। फिर ये बढ़ के कितना हो गया इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, तो ये x+2 हो गया बेटा। और ये संख्या क्या हो गई, 2 मेन चले गए, 2 वुमन आ गए, तो कुछ बदलाव हुआ क्या, नहीं, ये बदलाव नहीं हुआ, ये 8 के 8 रहे। इसमें क्या क्या बदलाव हुआ, 8x में से 35 ईयर्स की औरत चली गई, ठीक है ना, नहीं मैन चला गया, 35 वाला चला गया, और कितने का चला गया 45 वाला चला गया, और 2 वुमन आ गए, 2 वुमन आ गए, सही है। आप देखो अभी 8x में से 35 ईयर्स का मैन चला गया, 45 ईयर्स का मैन चला गया, और 2 वुमन आ गए, ये सही है। अब आप देखो कहानी क्या क्या है, 8 से मल्टीप्लाई करते, 8x 8 दूनी 16, ये दूसरी साइड चला जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा, प्लस 35 हो जाएगा, प्लस 45 हो जाएगा, ठीक है ना, और ये 2 वुमन। अब आप देखो इसको छुड़ाते, 8x कट हो गया, और 35 45 कितना हो गया 80 हो गया, 80 हो गया, 80 प्लस 16 कितना हो गया 96 हो गया, ये 2 वुमन। तो वुमन का एवरेज पूछा है, एवरेज एज ऑफ, तो एवरेज कितना हो जाएगा 96/2 कितना हो जाएगा 48, तो 48 हमारा आंसर है। आया समझ में, एवरेज एज पूछा था तो 2 वुमन, तो 2 से डिवाइड किया दोनों तरफ, तो 1 वुमन एवरेज कितना हो जाएगा, सो 2 वुमन का एवरेज हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो कितना मिलेगा हमें मिलेगा 48 ईयर्स उसका एवरेज है, 48 ईयर्स उसका एवरेज। इस तरह से उसको छुड़ाना है, सिंपल, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है, ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है। अभी आप देखिए इसको हम लोग शॉर्टकट से छुड़ाते हैं, ठीक है ना। सो आप देखिए अभी मैं फिर से इसको एक बार दोहरा लेता हूं, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने पहले इनिशियल एवरेज पकड़ा कि भाई x है और संख्या उनके 8 थी, तो टोटल एज कितना हो गया 8x हो गया, 8 लोगों का टोटल एज हमने बता दिया। तो और फिर एवरेज बढ़ गया +2 से, एवरेज बढ़ गया +2 से, और संख्या में बदलाव नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि 2 लोग 9 मेन चले गए, 2 वुमन आ गए, तो -2 + 2 0 से ऐड हुआ, तो 8 का 8 रहा।
और ये जो टोटल एज था उसमें बदलाव आया कि 8x में से 35 ईयर्स और 45 ईयर्स के 2 मेन चले गए और नए 2 वुमन ऐड हुए, ठीक है। सो 2W लिखा हमने और इसको जब छुड़ाया तो 2W बराबर 96 आया। तो हमें एवरेज पूछा गया तो एवरेज, इसलिए 2 से इसको डिवाइड किया हमने, तो एक वुमन का एवरेज एज कितना था 48 ईयर्स। तो चलिए देखिए, अब इसी को इतना बड़ा कैलकुलेशन न करते हुए अगर हम प्रॉपरली लॉजिकल रीजनिंग से चलेंगे तो आपको विंडोज मेथड से विदाउट राइटिंग इसको छुड़ाने का तरीका मैं समझाता हूँ। अब आप देखिए कि आपने एक ऐसे सर्कल निकाल लेते हैं आप, हर बार आप मन में ये सर्कल आप डिसाइड करते कि भाई 8% थे, कितने परसेंट थे 8, ठीक है 8% थे, इसमें से 2 मेन चले गए, कितने ईयर्स के चले गए 35 प्लस 45, 80 ईयर्स के 2 मेन चले गए, 80 ईयर्स के 2 मेन चले गए और 80 ईयर्स के 2 वुमन आ गए, 80 ईयर्स के 2 मेन चले गए, 2 वुमन 80 ईयर्स के आ गए। तो बदलाव होना चाहिए क्या? नहीं, एवरेज में बदलाव नहीं होना चाहिए, लेकिन एवरेज बढ़ गया, कितने से बढ़ गया 2 से एवरेज बढ़ गया, इंक्रीज बाय 2 ईयर्स, इंक्रीज बाय 2 ईयर्स। तो कितने लोग थे टोटल 8, तो 8 विंडो होंगे, 8 विंडो में 2-2 साल एक्स्ट्रा +2 डाल पाए, इतना एक्स्ट्रा लाया उन्होंने, तो 8 दूनी 16 साल एक्स्ट्रा लाया, तो टोटल कितना लाया 96 ईयर्स। 96 ईयर्स की 2 वुमन होंगे, तो एक वुमन एवरेज कितने का होगा 96/2 कितना हो जाएगा 48 का एवरेज रहेगा। सही खत्म। आप समझो, कैलकुलेशन ही नहीं है, आप अक्ल लगाओ लॉजिकल रीजनिंग में। ये डायग्राम निकालने की जरूरत है क्या? ये तो समझाने के लिए मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूं, आप इमेजिनेशन पे चलाते हो कि भाई 8% में से 2 मेन चले गए 80 ईयर्स के, 2 वुमन आ गए 80 ईयर्स के, तो एवरेज में बदलाव नहीं हुआ, लेकिन एवरेज बदल गया। कितने से एवरेज बदला है? एवरेज बदला है आपका +2 से, कितने लोगों का 8 लोगों का, और ऐड हुआ तो एक्स्ट्रा वेटेज लाया होगा इन औरतों ने, तो 8 दूनी 16 साल, तो 80 + 16 कितना हो गया 96। सही है, 96 हो गया। इस तरह से इसको छुड़ाना चाहिए। चलिए ओके, डन हो गया। अब आप देखो, ज्यादा होशियार लोग इसको ऐसे भी छुड़ाते, ठीक है। अब कैसे छुड़ाते वो आप समझो कि भाई अब थोड़ी अकल आ गई आपको, बहुत सारे प्रॉब्लम छुड़ा ले और आप एक समय के बाद महारती हो गए, तो आप कैसे छुड़ाते हो कि आप छुड़ाते हो कि 35 ईयर्स 45 ईयर्स 2 मेन चले गए, 2 मेन चले गए, इनका एवरेज कितना था 35 + 45 80 हो गया, इनका एवरेज कितना हो गया 40 हो गया। अरे 80/2 कितना हो गया 40 हो गया, ठीक है। और ये 2 साल एक्स्ट्रा लाया, कितने बॉक्सेस में 8 बॉक्सेस में, 8 दूनी कितना हो गया 16, 8 दूनी कितना हो गया 16, उसका एवरेज कितना है 16 है ना। 2 लोग कितना, 2 लोग 16 ईयर्स लाए, तो एक जन कितना लाया 8, तो टोटल कितना हो गया 40। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, तो ये सुपर वाला आदमी है जो छुड़ा रहा है, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है क्या? एक समय के बाद आपको ऐसे बनना है, ठीक है। चलिए आइए वापस आइए। द एवरेज एज ऑफ द फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स इज 22 ईयर्स। तो दोनों तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, और आपने ये नहीं करना है कि सर दिमाग ही नहीं लगाएंगे हम लोग, वही मेथड से चलेंगे, एंड्स मेथड से चलेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। दोनों चीजें सीखना फायदे में आता है, ठीक है ना। हाँ, सो चलिए देखिए हमारा प्रॉब्लम क्या था, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम। ओके बेटा, हाँ समझ में आ रहा है ना। हाँ, सोना नहीं, बस द एवरेज ऑफ द फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स कितना है 22 ईयर्स है, तो 22 6 कितना होता है 132 होता है। तो पाड़े पाट को अभी यहाँ पे बैठ के आप सैंदो ने 12 कर रहे हो, तो फिर तो कल्याण हो गया, ठीक है ना। पाड़े पाट करो, एटलीस्ट 50 तक टेबल आने चाहिए। द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर भी 7 ईयर्स, एज कितना है यंगेस्ट मेंबर का 7 ईयर है, बराबर है। तो ये कब की बात है 7 साल पहले उसका जन्म हुआ होगा। देन व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, अभी उसका जन्म हुआ नहीं है, ये 6 मेंबर हॉस्पिटल में बैठे हैं और अभी इसका जन्म नहीं हुआ है, इसकी राह देख रहे कि इसका जन्म होने वाला है एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है ना, एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर। तो उसको एक काउंट करेंगे क्या? नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले इन सबको हम वापस लेके जाएंगे। कहाँ वापस लेके जाएंगे? एवरेज कितने से कम हो जाएगा इनका? एवरेज कम हो जाएगा इसके बर्थ के वक्त। इसके बर्थ के वक्त ये कितने के होंगे? इसके बर्थ के वक्त अभी कितने मेंबर्स है? 6 मेंबर्स है, ठीक है। उसके बर्थ के वक्त तो वो था नहीं ना, तो 5 ही लोग थे, बराबर है, 5 ही लोग थे, बराबर है, ये सही है। इसके बर्थ के वक्त कितने होंगे? 5 लोग होंगे। अब आप देखो कहानी क्या है, ठीक है ना।
तो आज इनका एज कितना है, 22 साल है। आज एज कितना है, 22 एवरेज है, बराबर है। तो 7 साल पहले कितने का एवरेज होगा, देखो जितने से एवरेज हर एक जन 7 साल से बढ़ेगा तो एवरेज भी 7 से बढ़ेगा, ठीक है ना। ये आप समझो, हर एक नंबर अगर 7 से कम हुआ तो एवरेज भी 7 से कम होगा। अगर हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर हर एक नंबर को 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज को भी 2 से डिवाइड करोगे। जो ऑपरेशन आप हर एक वैल्यू के साथ कर रहे हो, सेम ऑपरेशन आप किसके साथ कर रहे हो, रेशियो मींस एवरेज के साथ भी कर रहे हो। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना बेटा। अब आप देखिए क्या बोला गया, तो 22 साल है तो 7 साल पहले एवरेज कितना हो जाएगा, 22 में से 7 गया कितना हो जाएगा, 15। ये कितना होगा, 15 होगा। और कितने लोग थे, 6 लोग, तो 90, ठीक है 90। लेकिन क्या हुआ, वो संख्या कितनी थी, 5। संख्या कितनी थी, 5। उसने क्या बोला, व्हाट वाज द एवरेजेस ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। तो आप समझो कि जो आज 6 मेंबर है, जो आज 22 उनका एवरेज है, तो 22 में से 7 गया 15, तो 15 से 90 पे होंगे वो उस वक्त में। लेकिन वो मेंबर था ही नहीं, ये कितने थे, 5। ये कितने थे, 5। और इनका एज कितना हो जाएगा, 90 रहा होगा ना, बाकी सबका 90 रहा होगा, उसको 0 पकड़ के, ठीक है ना। सो आप इससे डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, नया एवरेज। तो नया एवरेज क्या हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो जाएगा, 18 ईयर्स। कितना हो जाएगा, 18। हमारा एज कितना हो गया, एवरेज कितना हो गया, 18 ईयर्स। तो एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ कितना हो जाएगा, 18 ईयर्स, ठीक है ना। क्योंकि ये 5 ही लोग थे, वो 6 लोग थे नहीं, आप समझिए, ठीक है ना। शायद कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं वापस इसको नए तरीके से छुड़ा कर देता हूं। आप पहले इसको समझ कर लीजिए, पहले ये ऐसा समझिए पहले, और फिर मैं कुछ लोगों के चेहरे पे ऐसे भाव आ गए कि ये क्या चल रहा है, एक बार 6 लिखते, एक बार 5 लिखते, क्यों लिखते, उसका कारण मैं समझाता हूँ। अब आप देखिए पहले, हाँ बारीकी से देखिए बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं समझा नहीं बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं नहीं भागे जा रहे हम लोग, आराम से उसको छुड़ा कर लेते, ठीक है ना। अब आप देखो कहानी क्या है कि आपको बताया गया 22 साल और 6, तो ये कितना हो गया, 132, ऐसा लिख लिया हमने। फिर क्या हो गया, 7 साल पहले, फिर क्या हो गया, 7 साल पहले, तो ये देखो आप 7 साल पहले, तो आप समझो कि 7 साल पहले, ठीक है ना। तो 7 साल में ये 6 लोग कितने से बढ़ गए थे, 42 से बढ़ गए थे, 42। हर एक बॉक्स में क्या लिखा होगा, 7 लिखा होगा, तो ये माइनस कर लो, तो 7 साल पहले कितने का एज होगा वो पता चल जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 90 हो गया। लेकिन 7 साल पहले वो था ही नहीं 1%, तो कितने थे, 5। कितने थे, 5। तो एवरेज कितना हो गया, एवरेज हो गया 90 डिवाइडेड बाय 5, वो कितना हो गया, 18। अभी समझा। आप इनको वापस ले लो कि इसमें 7 साल का टोटल, 7 से का 42, 7 6 42, उसमें से माइनस कर लो, तो 7 साल पहले उनका टोटल एज कितना होगा, टोटल एज होगा 90। बट उस वक्त क्या था, उस वक्त टोटल एज कितना था, 90। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 5, वो कितना हो जाएगा, देखिए 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अ मैन बॉट 13 शर्ट्स फॉर 50 रुपीज इच, 15 पैंट्स 60 रुपीज इच, 12 पेयर्स ऑफ शूज 65 रुपीज अ पेयर, फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ ईच आर्टिकल। हमारा फॉर्मूला क्या है बेटा, एंड्स मेथड में, हमारा फॉर्मूला है कि भाई एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम। तो ये आप देखो 13 इंटू 50 कितना हो गया, 650 हो गया, ये सही है। देन 650 हो जाएगा, और 15 पैंट्स 15 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 90, तो 900 हो जाएगा। प्लस फिर 12 पेयर्स 65, 12 पंचे 60, और 12 से 72 और 6 कितना हो जाएगा, 780 हो जाएगा। डिवाइडेड बाय उनकी संख्या, 13 शर्ट 15 पैंट प्लस 12 पेयर्स ऑफ शूज, ये सही है। अब देखो मैंने एवरेज इनटू नंबर, तो मुझे क्या निकालना है, एवरेज वैल्यू निकालना है ना। एवरेज वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू और टोटल नंबर, टोटल काउंट उनका, बराबर है। टोटल वैल्यू निकालेंगे, सभी जो चीजें उसका टोटल वैल्यू निकालेंगे, और ईच आर्टिकल, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल,
ये देखो उसने जो सवाल पूछा है उसी में उसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। टोटल वैल्यू अपॉन टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें एवरेज वैल्यू ऑफ ईच आर्टिकल मिल जाएगा। ये आप समझे। तो मैंने क्या किया, 13 इंटू 50 किया, 650 आया। उसको जुड़ाएंगे पहले, देखो 0 0 0 यूनिट डिजिट, देन 5 0 और 8 5 कितना हो गया 13, एक बच गया, 6 1 7 हो गया, 9 7 16 हो गया, 16 और 7 कितना हो गया 23 हो गया, बराबर है। और ये कितना हो गया 3 5 8 2 10 और ये हो गया 40, सही है। 0 0 कट, 4 पंजे 20, 3 बच गया 33, 4 8 32, एक बच गया, ठीक है ना। सो 0.25 58.25 आएगा, 58.25 आएगा, सही है। सो आपने कैसे छुड़ाया उसको आप समझ कर लीजिए बेटा, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करना, ठीक है ना। सो मैंने टोटल वैल्यू निकाला क्योंकि एवरेज वैल्यू ऑफ ईच आर्टिकल निकालना था, तो मैंने क्या निकाला, टोटल वैल्यू निकाला। टोटल वैल्यू कैसे निकाला, 13 शर्ट 50 रुपए के हिसाब से, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 13 इंटू 50, तो 13 5 कितना होता है 650, तो 650 आया। 15 पैंट्स था, 15 इंटू 60 कितना आया, 15 से 90, तो 900 आया। 12 पेयर ऑफ 65, तो ये कितना आ गया 780 आया। तो टोटल वैल्यू ऊपर लिख लिया और फिर टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स नीचे लिख लिए, 13 शर्ट 15 पैंट और 12 पेयर्स ऑफ शूज, तो ये हो गया 40, उसने डिवाइड किया, तो वैल्यू एवरेज वैल्यू पर आर्टिकल आपको पता चल गया। द एवरेज स्कोर ऑफ अ क्रिकेटर इन 2 मैचेस इज 27 एंड 3 अदर मैचेस इज 32, सही है। चलिए आइए देखिए इसके ऊपर, तो हम लोग एंड्स मेथड से छुड़ाते हैं। ये आपका परफेक्ट मेथड वाला मेथड है बेटा, ठीक है ना। अब आप देखो 2 मैचेस में कितना है 27, 27 इंटू 2 कितना हो गया 54, टोटल रन ऑफ 2 मैचेस मिल गए। देन 3 मैचेस में कितना था 32, सो ये कितना हो गया 96, तो टोटल 5 मैचेस में टोटल कितना हो गया देखो 6 4 10 और 10 5 15, सही है। सो ये 5 मैचेस का टोटल है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, सो 150 अपॉन 5 कितना हो जाएगा 30, ये सही है। ओके यस, इस तरह से उसको छुड़ाना है। इसी प्रॉब्लम को हम अगर अलग एंगल से देखते हैं तो उसको कैसे छुड़ाना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। अब आप देखिए, सो अब आप देखो कि आपको पूछा क्या, एवरेज स्कोर इन ऑल द 5 मैचेस, तो हमें क्या चाहिए, टोटल स्कोर ऊपर निकालना चाहिए हमने, और डिवाइडेड बाय क्या करना चाहिए, नंबर ऑफ मैचेस लिखना चाहिए। नंबर ऑफ मैचेस वो कितने हैं 5, बराबर है 5 है। तो टोटल स्कोर कैसे निकालेंगे, 27 इंटू 2 कितना हो जाएगा 54, और 3 इंटू 32 वो हो जाएगा 96, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 2 + 3, ये सही है 5, तो ये हो गया 5, ऊपर कितना आया 150, तो ये कितना हो गया 30, आया समझ में, ये भी सही है, ठीक है ना। टोटल स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ मैचेस, ये सही जाएगा, ठीक है। टोटल स्कोर कितना हो गया 150 डिवाइडेड बाय 5। सो 8 सवाल हो गए, अभी 9th क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट इज 30 एंड दैट ऑफ द फर्स्ट 5, दैट क्या है बेटा, दैट है आपका एवरेज, सही है। एंड दैट ऑफ फिर से क्या है एवरेज, तो एवरेज ऑफ द फर्स्ट 5 इज 25 एंड दैट ऑफ द लास्ट 5 इज 28, सही है। सो आप देखो एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, तो 11 रिजल्ट से उसका लास्ट 5 का कितना है, लास्ट 5 का है 28, तो इसका टोटल करना है अगर, तो वो कितना हो जाएगा इंटू 5, तो ऐसे कॉमन आ जाएगा 25 और 28, 8 5 13 और 2 2 4 1 5, तो ये कितना हो गया देखो 5 3 15, एक कैरी और 5 5 25 1 26। तो आप देखो अभी, तो 11 रिजल्ट में से 10 रिजल्ट का टोटल अगर मैं माइनस करता हूँ, तो आप देखो 330 में से इसको माइनस करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 7 गया 6 और ये 0, तो 65 मेरा क्या है आंसर रहेगा। क्यों आंसर रहेगा उसका कारण समझाता हूँ, 1 2 3 4 5 7 8 9, ठीक है ना, 10 11, फर्स्ट 5 रिजल्ट बोला और लास्ट 5 बोला, सही है। 1 2 3 4 5 6 रह गया था ना, हाँ सही है। तो आप देखो 6th रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ये 6th रिजल्ट जो काउंट ही नहीं हुआ, जो काउंट नहीं हुआ वो मिल जाएगा कि 11 रिजल्ट में से 11 रिजल्ट के टोटल में से 10 रिजल्ट का टोटल में माइनस
20x मंथ्स में से 18 इंटू 12, इसको कर भी लेते हैं, 18 इंटू 12 होता कितना है उतना कर लेते, ठीक है ना। तो 18 दूनी 36 हो गया, 3 बज गया, 18 एक 18 और 3 कितना हो गया 21, तो 216 आया, बराबर है। और रिप्लेस बाय न्यू बॉय, तो नया बॉय उसका एज, फाइंड द एज ऑफ द न्यू बॉय, वो निकालना था हमें, इसको हम लोग छुड़ाते हैं। ये हो गया 20x, 20 दूनी 40 हो गया, ये माइनस 20x हो जाएगा और प्लस 216 हो जाएगा, और ये न्यू बॉय, सही है। तो 20x कट हो गया, 216 में से 40 जाएगा, ये 6 रहेगा, और 21 में से 4 आ गया 17, तो न्यू बॉय कितने का है 176 का। तो इसको कितने से डिवाइड करेंगे, ये मंथ्स में है ना, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 176 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 एक 12, तो 5 बज गया, 17 में से 12 गया, 5 बज गया, 56 हो गया, 12 चौ 48, तो 14 ईयर्स हो गए। और कितने महीने बच गए 8 मंथ्स, 8 रिमाइंडर था, तो 14 ईयर्स 8 मंथ्स, 14 ईयर्स 8 मंथ्स हमारा आंसर होगा। ये आप समझी, मैंने मंथ्स में क्यों निकाला, जब भी फुट इंच की बात आती है तो इंच में छुड़ाना चाहिए, इंच सेंटीमीटर की बात आती है सेंटीमीटर में छुड़ाना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है, छोटे यूनिट में छुड़ा, कभी भी आवर्स मिनट सेकंड में आता है प्रॉब्लम तो सेकंड में छुड़ा, तो आपको ज्यादा आसान हो जाता है। बड़े यूनिट में नहीं छुड़ाना, छोटे यूनिट में छुड़ाना, और बड़े यूनिट में कन्वर्ट कर लेना बाद में। देखो मैंने 12 से डिवाइड किया, तो आप देखो 12 से डिवाइड करते हो 176 को, तो ये कितना होता है, तो 12 एक 12 और 12 चौ 48, तो रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर बचता है आपका, रिमाइंडर कितना बचता है, रिमाइंडर 8 बचता है, ठीक है ना। तो 14 ईयर्स 8 मंथ्स ऐसा लिखा हमने, ठीक है ना, 14 ईयर्स 8 मंथ्स, ठीक है। तो 12 से डिविजिबल है, 8 मंथ्स बच गए 12 से डिवाइड करने के बाद, तो 14 ईयर्स 8 मंथ्स उसका आयु होगा नए बच्चे। अब आप देखो, इसको अगर शॉर्टकट से छुड़ाना है आपको तो भी चलता है, लॉजिकल से भी छुड़ाते हैं तो भी चलता है। अब आप देखो कहानी क्या है, ठीक है। सो 20 बॉयज है, उनका एवरेज डिक्रीज हो गया, तो आप देखिए अभी एक सर्कल है जिसके अंदर 20 बॉयज है, ठीक है। इसमें से एक बॉय चला गया, कितने एज का, ये एक बॉय चला गया, 216 मंथ्स का बॉय चला गया, ठीक है। और एक बॉय वापस आया 216 मंथ्स का, सही है। 216 मंथ्स का एक बॉय चला गया और 216 मंथ्स का एक बॉय वापस आ गया, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या एवरेज में, नहीं, लेकिन एवरेज में फर्क पड़ा, कितने महीने का, 2 महीने का, कितने लोगों में, 20 लोगों में। तो 20 दूने 40 महीने का कम लेके आए थे वेटेज, वो कितना लेके आया था, देखो 176 मंथ्स का बॉय आया था, तो 176 डिवाइडेड बाय 12 कितना हो जाएगा, 14 ईयर्स 8 मंथ्स। आया समझ में, इस तरह से उसको छुड़ाना चाहिए, हो गया, कहानी खत्म। सही है, लॉजिकल एकदम सही है कि भाई 216 मंथ्स का एक आदमी चला गया, 216 का एक नया बच्चा आ गया, लेकिन वो नहीं आया, वो कुछ महीने कम लाया, तो इसलिए हर विंडो से कितना वेटेज कम हुआ, 2 का वेटेज कम हुआ, कितने विंडोज से, 20 विंडोज से, तो 20 दूनी 40 महीना कम लेके आया, सही है। तो 216 में से 40 माइनस हुआ, 216 में से 40 माइनस हुआ, सो कितना आया फाइनली 176 डिवाइडेड बाय 12 की, सही है, यस। चलिए, अब बैट्समैन इन हिज 17th इनिंग्स मेक्स अ स्कोर ऑफ 85। देखो अभी कहानी एंड्स मेथड से छुड़ाते हैं, ठीक है ना। सो 17 इनिंग बोला, तो 17वें मैच में उसने 85 रन निकाले, देयर बाय इंक्रीजेस एवरेज बाय 3। ओरिजिनल एवरेज हम x मानते, पहले कितने मैचेस हो गए 16, तो टोटल रन्स कितने हो गए 16x, आया समझ में, ठीक है। अब आप देखो नया एवरेज कितने से बढ़ गया, एवरेज बढ़ गया आपका 3 से, और टोटल मैचेस कितने हो गए, 17 मैचेस हो गए ना टोटल। नेक्स्ट मैच के रन की वजह से इसका एवरेज बढ़ गया कितने से, 3 से, ठीक है ना। 16 मैचेस हो गए थे, 17वां मैच खेला हो। अब आप देखो टोटल रन्स भी बढ़ गए, 16 मैचेस के रन थे, 17वें मैच के रन कितने थे 85, वो लिख दिए हमने, सही है। आपको समझ में आ रहा है एवरीवन, ठीक है। टोटल हमने एवरेज पकड़ा था x, 16 मैचेस का एवरेज पकड़ा था x, वो एवरेज बढ़ गया x + 3 हो गया, 16 मैचेस का 17 हो गया, ठीक है ना। और 16x का क्या हो गया, 16x + 85 हो गया। अब आप देखो इसको छुड़ा दे, 17x 17 × 51, ये मैं माइनस कर लूंगा इस साइड जाके, तो ये कितना हो जाएगा, चलो रहने दे इसको, ओके। ये इधर जाके माइनस हो गया, x रह गया, ये इधर जाके माइनस हो गया, कितना हो गया 4 और 34, तो 34 क्या था, पुराना एवरेज था। उसने क्या पूछा है, ही इज एवरेज आफ्टर 17th इनिंग, तो वो कितना हो जाएगा x + 3, तो वो कितना हो जाएगा 37,
37 हमारा आंसर रहेगा। सही है। नया एवरेज कितना रहेगा 37, नया एवरेज कितना रहेगा 37। वही पूछा था, न्यू एवरेज पूछा था, न्यू एवरेज पूछा था। न्यू एवरेज कितना था 37, x+3 न्यू एवरेज था, पुराना एवरेज कितना था x था। ठीक है ना। आप समझो, पुराना एवरेज मैंने x पकड़ा, 16 मैचेस खेल चुका था तो 16x टोटल रन हो गए। नए मैचेस में उसने 85 रन निकाला, ठीक है ना, तो एवरेज बढ़ गया 3 से, तो x+3 हो गया। टोटल मैचेस की संख्या 16 से 17 हो गई, और टोटल मैचेस 17 मैचेस के टोटल रन हो गए 16x पुराने रन और 85 नए रन। बस उसको चुड़ा कर लिया मैंने। अब आप देखो, इसी सवाल को मैं अलग तरीके से हैंडल करता हूँ। अब देखो, विंडोज मेथड में चुड़ाएंगे तो लॉजिकली इसको कैसे चुड़ाते, तो आप देखिए अभी, तो मान लो उसने 17वें मैच में भी कितने रन निकाले, नहीं, जितने रन पहले थे। तो आप देखो, जितने रन जो भी पहले थे हमें पता नहीं, 85 में वो रन एक्स्ट्रा थे, 85 में कुछ रन उसने एक्स्ट्रा निकाले होंगे, तभी एवरेज कितने से बढ़ गया 3 से। कितने मैचेस का बढ़ गया, 16 का कि 17 का, अरे 17 का बढ़ गया ना। नया एवरेज कितने से बढ़ गया, टोटल विंडोज कितने थे नए में, जब वो इंक्लूड हुआ तो 17 विंडोज, और 17 विंडोज में एक्स्ट्रा कितना दिया गया 3, 17 3 51 रन उसने एक्स्ट्रा निकाले थे। तो पुराने रन कितने होंगे 34, पुराना एवरेज कितना होगा 34, तो नया एवरेज कितने से बढ़ गया था 3 से, तो कितना हो जाएगा 37। बस इतना ही कैलकुलेशन। आपको समझ में आ रहा है क्या, लॉजिकल कितना फास्ट हो जाता है, बस उसको अकल चाहिए। आप देखो, टोटल मैचेस हो गए 17, आप इसने 85 रन्स में कुछ रन्स एक्स्ट्रा निकाले होंगे जिसकी वजह से एवरेज बढ़ गया 3 दिन से। कितने मैचेस का एवरेज बढ़ गया 17 मैचेस का, तो 17 3 51 रन उसने एक्स्ट्रा निकाले होंगे, जो माइनस कर ले तो ओरिजिनल एवरेज कितना होगा 34, ओरिजिनल एवरेज कितना होगा 34, लेकिन नया एवरेज कितना हो जाएगा 34 + 3 कितना हो जाएगा 37। कहा था सही। हाँ देखो, लॉजिक नहीं समझा दिमाग मत लगाओ, आइंस मेथड से चुड़ाओ, ठीक है ना। हाँ, ना आए उससे बेहतर आए, ना आए उससे बेहतर आ जाए एग्जाम में, ठीक है ना। इसका एवरेज कितना था, 10 इनिंग का एवरेज था 21.5, तो टोटल कितने रन हो गए 215 रन हो गए 10 मैचेस के। फिर 11वां मैच खेला इसने और एवरेज बन गया कितने से 24 से। उसने बोला अ क्रिकेटर हैज कंप्लीटेड 10 इनिंग्स एंड हिज एवरेज इज 21.5 रन, हाउ मेनी रन मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग सो एज टू रेज हिज एवरेज टू 24। ओके, सो 24 × 11 कितना हो जाएगा 264, ये सही है। देन फिर देखो, तो ये इसमें से माइनस करेंगे हम लोग। क्यों माइनस करेंगे, 11 मैचेस के टोटल मैच में से 11 मैचेस के टोटल रन में से 10 मैचेस के टोटल रन माइनस करते तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 49 रन। तो 11वें मैच में उसने कितने रन निकालने चाहिए 49, सो दैट उसका एवरेज बढ़ के कितना हो जाएगा 24। अब आप देखो, इसको लॉजिकल रीजनिंग से छुड़ाते। ओके, अब आप देखो, मान लो उसने कितने रन निकाले 11वें मैच में 21.5 निकाल नहीं सकते, बट आप मान लो इस बात को कि भाई उसने 21.5 रन निकाले 21 मैच, जो लास्ट मैच है 11वां मैच, तो उसका एवरेज बढ़ेगा क्या, नहीं, एवरेज सेम रहेगा, क्योंकि 10 मैच का एवरेज कितना था 21.5, तो 11वें मैच में भी उसने कितने रन निकाले 21.5, तो उसका भी एवरेज कितना रहेगा 21.5। बट एवरेज बढ़ गया, कितने से बढ़ गया, 3 से बढ़ गया कि 2.5 से बढ़ गया, 2.5 से बढ़ गया। 2.5 से कितने मैचेस का एवरेज बढ़ गया 11 मैचेस, हर एक विंडो में उसको कितना देना है 2.5, तभी वो बढ़कर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। हर एक विंडो में 2.5 बढ़ाना है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2, ये कितना हो जाएगा 27.5 एक्स्ट्रा लाया होगा उसने रन, तो ये कितने हो गए 0, 49 रन उसने काउंट करने चाहिए। तो उसने टोटल रन कितने निकालने हैं 49 रन, हर एक विंडो में उसने कितना दिया 2.5, तो 2.5 11 विंडो में, ऐसे एक्स्ट्रा रन कितने निकालेंगे उसने 27.5, तो 49 रन उसने निकाला। आपको समझ में आ रहा है, कैलकुलेशन नहीं है, वो है लॉजिक, उस लॉजिक को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। A train travels from A to B at the rate of 20 km/h and from B to A at the rate of 30 km/h. What is the average rate for the whole journey? पहले तो शॉर्टकट समझ कर लेते इसका, और फिर एक आपको ट्रेडिशनल मेथड भी समझाता। अगर ये A से B गया और B से A वापस आया, तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम डिस्टेंस, फॉर सेम डिस्टेंस
फॉर सेम डिस्टेंस 2ab अपॉन a प्लस बी होता है आपका एवरेज स्पीड होता है। एवरेज स्पीड क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, सही है। तो 2 इंटू 20 इंटू 30 अपॉन 20 प्लस 30 आया समझ में। तो ये कितना हो जाएगा 1200 और ये कितना हो जाएगा 50, ये 00, तो ये कितना होगा 24 किलोमीटर पर आवर। आया समझ में। फॉर द सेम डिस्टेंस 2ab अपॉन a प्लस बी होता है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में इस तरह से नहीं आता है, एग्जाम अलग चलता है। आप देखिए इसको कैसे छुड़ाना, ठीक है ना। तो एग्जाम में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर में ये सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर के पेपर में आया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन लास्ट ईयर 2025 का एसबीआई क्लरिकल का पेपर उठा के देखेंगे तो ये सेम क्वेश्चन आया, ठीक है ना। तो फॉर द सेम डिस्टेंस क्या होता है 2ab अपॉन a प्लस बी आपका एवरेज स्पीड होता है, ठीक है ना। बट हर बार ऐसे आने के चांसेस नहीं है, तो दूसरा तरीका आपको सीख कर लेना चाहिए। तो भाई डिस्टेंस बताया नहीं, तो 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर, 20 और 30 से डिवाइड हो सके ऐसी संख्या कौन सी हो गई 60। आपको समझ में आ रहा है क्या, 20 से और 30 से डिवाइड हो सके उसका एलसीएम कितना हो गया, एलसीएम हो गया 60। आया समझ में। 20 से भी डिवाइड हो सके 30 से भी डिवाइड हो सके ऐसी संख्या कौन सी होगी 60। तो 60 का डिस्टेंस 20 की स्पीड से, 60 का डिस्टेंस 30 की स्पीड से। एवरेज स्पीड क्या होता है पहले उसको देखते। देखो स्पीड क्या होता है बेटा, तो स्पीड होता है स्पीड इनटू टाइम, कितना होता है डिस्टेंस, और स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसके आधार पर एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर आया, और इसको टाइम कितना लगा। टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सही है। तो ये हो गया आपका 120, ये हो गया 20 त्रिक 60 और 30 दूने 60, ठीक है ना। तो 120 डिवाइडेड बाय 5 ये कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर, सही। ये क्यों जरूरी है पढ़ना, कभी कभी डिस्टेंसेस अलग अलग बताए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो उस वक्त आपको ये तरीका आना चाहिए। दोनों से डिवाइड हो सके ऐसी संख्या हम लोगों ने चुन ली और उसके आधार पर छुड़ाया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया टोटल डिस्टेंस 60 किलोमीटर गया, 60 किलोमीटर वापस आया, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा टाइम देगा, और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है स्पीड हो जाता है। सही है, या इस तरह से उसको कंप्लीट किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमने उसको कंप्लीट किया। अब आप देखिए कहानी क्या है। सो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, फिर हम लोगों ने क्या किया, टाइम निकालना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखा, ठीक है ना। सो 120 अपॉन 3 प्लस 2 हो गया 5 हो गया, तो 20 त्रिक 60, 30 दूने 60, तो इस तरह से उसको छुड़ाया। तो 120 अपॉन 5 आया, तो कितना आया 24 किलोमीटर पर आवर। कभी भी एलसीएम से छुड़ाइए, इसको एलसीएम से छुड़ाइए, 20 और 30 से डिवाइड हो सके ऐसी संख्या। अब एलसीएम कैसे निकालते, 20 और 30 में बड़ी संख्या कौन सी है 20, 30 है, ठीक है ना। तो 30 की टेबल में 20 से डिवाइड होने वाली संख्या, 20 इसको 30 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, 30 दूने 60, 20 भी डिवाइड कर रहा है, तो 60 आपका एलसीएम हो गया। इस तरह से उसको छुड़ाया जाता है, ठीक है ना। अब मान लो कि आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम अलग चीज का निकालना है कि 3, 4 और 8 का एलसीएम निकालना, ठीक है। तो आप देखो 4 8 को डिवाइड कर पा रहा है तो 4 को छोड़ दो, क्योंकि वो 8 का ऑलरेडी फैक्टर है। 3 और 8 में बड़ी संख्या कौन सी है 8। अब 8 के टेबल में ऐसी संख्या देखो जिसमें 3 डिवाइड कर सके, 8 दूने 16, 3 डिवाइड नहीं कर रहा है, 8 त्रिक 24, 3 डिवाइड कर रहा है, तो 24 आपका क्या हो गया एलसीएम हो गया। ये आप समझी, 4 ऑलरेडी फैक्टर था, 4 की कहानी खत्म होगी। 3 और 8 में बड़ी संख्या कौन सी है 8, ठीक है ना। एलसीएम निकालने का सबसे आसान तरीका उसका टेबल बोलते जाओ, बड़ी संख्या का बराबर आ जाता है। Then a person divides his total route of journey into 3 equal parts, decides to travel the 3 parts with the speeds equal parts बोल रहा है, ठीक है ना। So 40, 30 and 15 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। फाइंड his average speed during the whole journey, ठीक है ना। अब आप देखो हमारा छुड़ाने का तरीका कैसे है, अभी 2ab अपॉन a प्लस भी चलेगा क्या, नहीं चलेगा। और इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला भी उसको याद रखा तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। उससे बेहतर है मेरे तरीके से छुड़ाइए, 40, 30 और 15 से डिवाइड हो सके ऐसी संख्या।
तो 40, 30 और 15 इसका एलसीएम निकाल लो। अब आप देखो 15 30 को डिवाइड कर पा रहे हैं तो 15 को छोड़ दो क्योंकि ऑलरेडी फैक्टर है। 40 और 30 में बड़ी संख्या कौन सी है? 40। जो 40 के टेबल को देखते 40 दूनी 80, 30 डिवाइड नहीं कर पा रहे, 40 3 120, 30 डिवाइड कर पा रहा है, 120 क्या हो गया आपका? एलसीएम हो गया। आइए वापस, तो 120 किलोमीटर 40 की स्पीड से, 120 किलोमीटर 30 की स्पीड से, 120 किलोमीटर 15 की स्पीड से। तो 40 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स। 30 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स। 15 से कितना लगेगा? 15 8 120। सही है। आप देखो 40 से डिवाइड कर रहे हो डिस्टेंस को, 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर, 40 3 120। तो आप देखो इसको छुड़ाते, ये 360 हो गया और ये हो गया 4 3 7 8 15 हो गया। सही है। तो 15 दूने 30 और 15 चौ 60 आया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दैट इज एवरेज स्पीड। सही है। तो मैंने क्या किया? उसका एलसीएम निकाला और हर एक स्पीड से उसको डिवाइड किया, टाइमिंग निकाल लिया, टाइमिंग का एडिशन किया, टोटल डिस्टेंस का एडिशन किया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, हमें एवरेज स्पीड मिल गया। तो 24 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आया। सही है। सही। 1/3 ऑफ अ जर्नी इज कवर्ड एट द रेट ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर। देन द फोर्थ क्या बोला गया? देखो 1/4 एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड द रेस्ट एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो 1/3 1/4, तो 3 और 4, आप देखो 1/3 1/4, उसने बोला 1/3 एंड 1/4, तो 3 और 4 से डिवाइड हो सके ऐसी संख्या कौन सी होगी? 12। 3 और 4 से डिवाइड हो सके ऐसी संख्या कौन सी होगी? 12। तो हम लोग पकड़ के चलते कि भाई टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल कवर किया मान लो। तो पहला डिस्टेंस कितना हो गया? पहला 1/3 बोला तो 4 किलोमीटर कवर किया, बराबर है। फिर 1/4 बोला तो कितना किया? 3 किलोमीटर किया, और 4 और 3 7 हो गया, बचा कितना? रेस्ट कितना है? 5। तो फिर कितना कवर किया? 5 किलोमीटर। आपको समझ में आया? तो फिर देखिए, चलिए, तो पहला तो एवरेज स्पीड निकाल दो। ये 12 कैसे लिया समझा क्या? 12 कैसे लिया? 3 और 4, 1/3 और 1/4, तो ऐसी संख्या चुनी जो 3 और 4 से डिवाइड हो सके। 3 चौ 12 किया तो 12 लिया हमने, 1/3 किया तो 4 किलोमीटर आया, 1/4 किया तो 3 किलोमीटर आया, और रेस्ट बोला तो क्या हो जाएगा? 4 और 3 7, 12 में से 7 गया कितना बेटा? 5। तो आप देखो ऊपर टोटल 12 किलोमीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया, टोटल डिस्टेंस। नीचे टोटल टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकालेंगे। ये डिस्टेंस हो गया, तो 4/25, देन 3/30 प्लस 5/50। आया समझ में? देन तो आप देखो अभी, तो 12 डिवाइडेड बाय, तो 25 30 और 50 से डिवाइड हो सके ऐसी संख्या। देखो 25 30 50, 25 30 और 50 से डिवाइड हो सके ऐसी संख्या। 25 50 को डिवाइड करता है, छोड़ दो उसको। 30 और 50 तो कितना हो जाएगा? 150। 150 उसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। तो एलसीएम निकाला हमने 150। 25 से डिवाइड किया 150 को, कितना आएगा? 6। 25 से का 150, तो साइन चो कितना हो जाएगा? 24, प्लस 30 से डिवाइड का 150 को 5 आया, 5 3 कितना हो गया? 15, प्लस 50 से डिवाइड किया 150 को 3 आया, 3 5 15। तो देखो 12 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा? 150 तो ऊपर चला गया, नीचे क्या क्या रहेगा? 15 15 30 और 24 कितना हो गया? 30 और 24 कितना हो गया? 54 हो गया। 30 और 24 कितना हो गया? 54 हो गया। ठीक है। देन तो ये कितना हो गया? देखो अभी कितना हो जाएगा? तो साइन 9 54 हो गया, साइन 2 ने 12 हो गया। ठीक है। देन 3 3 9 हो गया, 3 5 15 हो गया, 50 2 ने 100 हो गया 3, सो 33.33 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर। ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने का तरीका आपको सिखाया मैंने, उसको आपको समझना पड़ेगा। आपको समझ में आया कि ये रियलिटी में एवरेज चैप्टर का सवाल नहीं है। कौन से चैप्टर का है? स्पीड टाइम डिस्टेंस का। लेकिन इस इधर क्यों छुड़ाया जाता है उसका कारण है बेटा, उसका कारण है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। दोनों चैप्टर को मिक्स करके सवाल आया, आपका दोनों चैप्टर को मिक्स करके सवाल आया एग्जाम में, आपने उसको छुड़ाना है। इस तरह से उसको छुड़ाने का तरीका है। ठीक है ना। अगर आपको ये सवाल नहीं समझा, ये पूरा वापस रिपीट करके देखना। मैं आपको इसका वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, उसको प्रॉपरली आप देखिए, उसको प्रॉपर उसको छुड़ा कर देखिए।
द एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ इन ऑफिस इज 120 रुपीज पर मंथ, द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर्स इज 460 रुपीज, एंड दैट क्या है, एवरेज है। नॉन ऑफिसर्स इज, तो दो रेंज है, एक ऑफिसर है और दूसरा है नॉन ऑफिसर, सही है। आप देखो उसका कहानी क्या क्या है, उसने बोला ऑफिसर नॉन ऑफिसर, ठीक है। सो एवरेज सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ कितना है, 120, ठीक है, रुपीज पर मंथ, ठीक है ना। सो ये क्या है आपका एवरेज सैलरी है, ठीक है। और ऑफिसर्स का कितना है, 460 रुपीज, और नॉन ऑफिसर्स का कितना है, 110 रुपीज, ठीक है। चलो डिफरेंस निकालो, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 0, 6 में से 2 गया 4, और ये 34, ये कितना हो गया 10 हो गया, ये तो 0 0 कट हो गया, 34 to 1 हो गया, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 1 to 34। तो एक ऑफिसर है, उसकी तुलना में 34 नॉन ऑफिसर है, बट ऑफिसर्स है कितने, नंबर ऑफ ऑफिसर्स है 15, ये 15 है, तो ये कितने हैं 15 टाइम्स हो गया, तो इसका 15 टाइम्स करेंगे। सो नॉन ऑफिसर की संख्या मिलेगी 15 चौक 60, 6, 15 त्रिक 45 और 6 कितना हो जाएगा 51, तो 510 बराबर है। सो 510 क्या हो जाएंगे, नॉन ऑफिसर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीका है उसको छुड़ाने का, एक बार फिर से मैं समझाता हूं। तो आपने लिखा 460 ऑफिसर्स का सैलरी, टोटल एंटायर स्टाफ का सैलरी बीच में लिखा एवरेज सैलरी, और नॉन ऑफिसर्स का सैलरी 110 रुपये लिखा। इसका डिफरेंस किया, रेशो निकला, उस रेशो को उल्टा किया ऊपर जाके, तो ये कितना हो गया 1:34 हो गया। 1 के लिए 15 ऑफिसर्स है, तो 34 इंटू 15 कितना हो जाएगा 510 नॉन ऑफिसर्स है। अगर आपका एंड्स मेथड से छुड़ाना है वो भी बन जाएगा। कैसे छुड़ाएंगे, एंड्स मेथड से, ऑलरेडी हमने सैलरी के बारे में छुड़ाया हुआ है। देखो एंड्स मेथड से छुड़ाते कि भाई एंटायर स्टाफ कितना है, एंटायर स्टाफ मान लो x है, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ऑफिसर्स, इसको x पकड़ा हमने, और नंबर ऑफ ऑफिसर्स कितने हैं 15, तो एंटायर स्टाफ कितना हो गया x + 15 हो गया, ठीक है। नॉन ऑफिसर्स अगर x है और ऑफिसर्स अगर 15 है, तो टोटल स्टाफ कितना हो गया x + 15 हो गया। इसका सैलरी कितना है 120 पर पर्सन है एवरेज सैलरी, तो एवरेज सैलरी ऑफ टोटल स्टाफ कितना हो गया 120 इंटू x + 15 हो गया। और स्टाफ का मीन्स ऑफिसर्स का सैलरी कितना है 460, और उनकी संख्या कितनी है 15 है, एवरेज इंटू नंबर, प्लस और नॉन ऑफिसर्स की संख्या कितनी है x, जिसको निकालना है, और उसका सैलरी कितना है 110। इसको जुड़ाएंगे 120x + 120 इंटू 15, ये हो गया 15 इंटू 460, सही है, प्लस 110x, ओके। ये आप देखो अभी तो 15 इंटू 460 हो गया, ये सही है। तो आप देखो अभी 110 अगर मैं यहाँ लेके जाता हूँ तो कितना बच गया 10x बच गया, और ये यहाँ लेके आता हूँ तो 15 कॉमन रहेगा, और 460 में से 120 जाएगा, 0 4 3 340 हो गया, ये 0 0 कट हो गया, x का वैल्यू आया 15 चौक 60, 15 त्रिक 45 और 6 510। तो नॉन ऑफिसर्स की संख्या कितनी है 510 आया। ये फॉर्मूले से भी आएगा। ये आप देखो मैंने क्या क्या किया, मैंने पकड़ा कि नॉन ऑफिसर्स की संख्या कितनी है x, तो ये नॉन ऑफिसर्स की टोटल सैलरी, ये ऑफिसर्स की टोटल सैलरी, और एंटायर स्टाफ की टोटल सैलरी, एंटायर स्टाफ की टोटल सैलरी। इस तरह से टोटल सैलरी ऑफ द एंटायर स्टाफ एवरेज इनटू नंबर, ऑफिसर्स की टोटल सैलरी एवरेज इनटू नंबर, एंड नॉन ऑफिसर्स की टोटल सैलरी एवरेज इनटू नंबर। इस तरह से उसको चुड़ाया गया, ठीक है, इस तरह से उसको कंप्लीट किया गया। There were 35 students in a hostel. If the number of students increased by 7, the expenses of the mess increased by 42 rupees per day, while the average expenditure per head diminished by 1 rupees. ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। ठीक है, ये आप देखो बेटा सालों साल ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको याद ही करके रखो। इसका आंसर आता है 420। आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं इतनी बार इसको झेल चुका हूँ एग्जाम, अब 25-30 साल हो गया मैं इस फील्ड में, इतना एग्जामिनेशन में आया है, जब मैं स्टूडेंट था तब से देख रहा हूँ उसको मैं, ठीक है ना। और इसका आंसर कितना आता है 420, ये याद रखा है मैंने। मैं कुछ भी आया, ये आया, मैं संख्या दिख जाती मैं 420 मार्क के आ जाता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो आप इसको याद रखना है, इसको याद ही कर लो, ठीक है ना, एग्जाम में आता है, बड़ा अच्छा सवाल। ये क्या बोल रहा है कि भाई
अब देखो एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सा, ठीक है। इसने बोला कि 35 स्टूडेंट थे हॉस्टल में और एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाय 7 हो गया, ठीक है ना। एक्सपेंसेस ऑफ द मेस इंक्रीज बाय 42 रुपीज पर डे। तो पुराना एक्सपेंसेस में एक्स पकड़ता हूं तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 35x। आपको समझ में आ रहा है, पुराना एवरेज एक्सपेंडिचर कितना पकड़ा मैंने x रुपीज, और ऐसे बच्चे कितने थे 35, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 35x हो गया। एक्सपेंडिचर एवरेज एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया कितने रुपए से, संख्या बढ़ गई +7, बच्चों की संख्या बढ़ गई +7, तो 35 + 7 कितना हो गया 42, और मेस का एवरेज एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ गया, द एक्सपेंसेस ऑफ मेस बढ़ गया 42 रुपीज पर डे, while the average expenditure per head diminished decreased by 1 रुपीज। ये कम हो गया, x - 1 हो गया, सही है। एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो गया 1 से, और ये बढ़ गया कितने से 42 रुपीज से, 35x + 42। ये समझा क्या आपको, तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया 42 रुपीज से, पर हेड जो एक्सपेंसेस है वो 1 रुपीज से कम हो गए, और संख्या बढ़ गई 7 से। चलो इसको छुड़ाते, तो 42x - 42, और ये 35x + 42, ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, ये इधर 84 हो जाएगा, 42 + 42 84 हो जाएगा, और ये कितना बच गया 7x, ये कितना हो गया 12, 7 12 84 बराबर है। लेकिन निकालना क्या है, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। वो ये ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था 35x, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 35 × 12, तो कितना हो गया 420, 12 पंचे 60, 12 त्रिक 36 और 6, तो कितना हो गया 420 रुपीज। याद है मैंने बोला था 420 वाला प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टार्टिंग में बताया था 420 इसका आंसर, ठीक है ना। सालों साल आ रहा है बेटा, इसको बिल्कुल संभाल के रखिए, ठीक है ना, कि आपने स्टार्टिंग में इसका एवरेज एक्सपेंडिचर आपने खुद ही x पकड़ लिया, फिर 35 बच्चे थे, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया 35x, सही है। फिर टोटल एवरेज एक्सपेंडिचर x रुपए से 1 रुपए से कम हो गया, संख्या बढ़ गई 7 से, तो 35 + 7 हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया 42 रुपए से, तो 35x + 42 कर दिया, उसको चुड़ाया मैंने आगे चल के, x का वैल्यू निकाला। x क्या है एवरेज एक्सपेंडिचर, लेकिन मुझे पूछा क्या था ओरिजिनल टोटल एक्सपेंडिचर, तो 35 × 12 किया, 35x पे उसको मल्टीप्लाई किया, कहा था। तो इस तरह से उसको जुड़ाना है। Then average weight of 10 members was 70 kg. ये कितना हो गया 700 kg हो गया। Find the average weight if an 11th guy weighing 81 kg join the group. 11 kg, ठीक है ना। ये देखो, तो आपको क्या पूछा है, नया एवरेज पूछा है, ठीक है। और ये संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई 11 हो गई, और ये कितना हो गया +81 हो गई, तो 781 हो गया। तो एवरेज कितना हो गया 781/11, तो ये कितना हो गया 71 kg हो गया, सही है। तो एंड्स मेथड से आ जाता है, लेकिन ये ऐसा छुड़ाना नहीं एग्जाम में, ठीक है ना। ये हाथ का मैल है, इतना कौन लिखेगा, ये सब बिना काम का कहानी है, इतना सारा नहीं छुड़ाते। तो कैसे छुड़ाते बेटा, इसको छुड़ाते हैं, आप देखिए अभी इसको छुड़ाते हैं इस तरह से, एंड विंडो मेथड से छुड़ाते कि भाई ये जो 11वां मेंबर है ये भी 70 किलो का होता, तो एवरेज बढ़ता क्या, नहीं एवरेज नहीं बढ़ता। तो उसने एक्स्ट्रा कितना लाया है, 11 किलो एक्स्ट्रा लाया, वो कितने लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा 11 लोगों में, तो हर एक को कितना मिलेगा 1, तो एवरेज कितने से बढ़ेगा 1 से, तो एवरेज कितना हो जाएगा 71। पहले कितना था 70, अभी कितना होगा 71। आपको समझ में आ रहा है क्या, उसने एक्स्ट्रा कितना लाया था 11 kg, ये 11 kg 11 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हर एक को कितना मिलेगा, हर एक विंडो में 1-1 किलो जाएगा, 11 विंडो में 11 1-1 किलो, तो कितना हो गया 11 किलो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो 70 का 71 हुआ। सो द एवरेज अमाउंट दैट ईच स्टूडेंट हैज इज 167.75 रुपीज, ठीक है ना। व्हेन अ स्टूडेंट हैविंग 183.45 रुपीज जॉइन्स द ग्रुप, द न्यू एवरेज दैट ईच स्टूडेंट हैज इज नाउ 170.89। फाइंड द नंबर ऑफ पीपल ओरिजिनली इन द ग्रुप। तो क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन, ये बोल रहा है भाई कि एक बच्चे मीन्स ईच स्टूडेंट, एवरेज अमाउंट दैट ईच स्टूडेंट हैज इज 167, एक ग्रुप है और हर बच्चे के पास एवरेज कितना अमाउंट है, इतना अमाउंट है 167.75। अब एक नया बच्चा है, एवरेज से ज्यादा अमाउंट लाया, कितना ज्यादा लाया वो निकालते हैं हम लोग। देखिए
183.45 में से अगर मैं 167.75 माइनस करता हूँ तो ये कितना हो गया? तो 14 में से 7 गया 7, 13 में से 8 गया, ये देखिए अभी 13 में से 8 गया 5, और ये हो गया आपका तो कितना बढ़ गया वो देखते हैं। 170.89 इतना एवरेज, पुराना एवरेज कितना था? 167.75। चलो देखो 4 8 में से 7 गया 1, 10 में से 7 गया 3, और ये हो गया 0। ओके, सो 3.14 से एवरेज बढ़ गया जब 15.70 ये एक्स्ट्रा अमाउंट 3.14 पर पर्सन के हिसाब से कितने लोगों में बांटा जाएगा? 5 लोगों में बांटा जाएगा। देखो 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स है, तो 5 मीन्स क्या हो जाएगा? n+1। पहले ऑलरेडी n लोग थे और नया आदमी ज्वाइन हुआ तो n+1 लोग हो गए, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। तो ओरिजिनली 4 लोग उस ग्रुप में थे। अब देखो मैंने कैसे जुड़ाया कि पुराना एवरेज जो था उसकी तुलना में जो नया आदमी है उसने एक्स्ट्रा कितना लाया, और जो वेटेज एक्स्ट्रा लाया वो कितने लोगों में इक्वली डिवाइड हुआ, सो दैट हर एक को एक्स्ट्रा कितना मिला? 3.14 मिला। तो 3.14 मीन्स पुराने एवरेज से नया एवरेज कितने से ज्यादा है? 3.14 से। तो एवरेज में बढ़ोतरी हुई 3.14 से, जब एक्स्ट्रा जो एडिशनल वेटेज था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। तो 3.14 से इसको डिवाइड किया मैंने एक्स्ट्रा वेटेज को, तो वो कितने लोगों में डिवाइड हुआ? 5 लोगों में डिवाइड हुआ। 5 लोगों में डिवाइड हुआ तो हर एक मीन्स n+1 मीन्स पहले n लोग थे और +1 नया आदमी, तो n+1, तो n लोग कितने हो जाएंगे? n हो जाएगा आपका 5, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। यस, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल था, आप समझिए मैं क्या कर रहा हूं, मैंने कंसेप्ट पढ़ा दिया आपको, और मैं 1 बाय 1 एक यूनिक जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। द एवरेज एज ऑफ द क्लास ऑफ 24 स्टूडेंट्स एंड 1 टीचर इज 15 ईयर्स। द टीचर इज नॉट कंसिडर्ड, द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट इज 14 ईयर्स। व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर? तो चलिए देखिए अभी आज इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। सो एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, ये सही है। सो आप देखिए अभी सिंपल कहानी है। सबसे पहले हम एंड्स मेथड से छुड़ाते हैं, फिर लॉजिकल रीजनिंग से छुड़ाते हैं। तो 24 स्टूडेंट्स है और 1 टीचर, 24 स्टूडेंट्स प्लस 1 टीचर, तो ये कितना हो गया? ये 25 लोग हो गए। 25 लोगों का एवरेज कितना बोला उसने बोला 15, तो ये हो गया 25 × 5 = 125, 12 आया 25 को 25 और 12 कितना हो गया? 37 हो गया। देन और टीचर अगर चला जाए तो एवरेज कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो टीचर चला जाएगा तो टोटल संख्या होगी 24 और 14 एवरेज हो गया, तो ये कितना हो गया? 14 × 4 = 56, देन 5 बच गया। ओके, 14 दूनी 28 और 5 कितना हो गया? 33 हो गया। अगर हम माइनस करते तो 15 में से 6 गया 9, 7 में से 4 गया 3। सो 39 ईयर्स का टीचर है, 39 ईयर्स का टीचर है, सही है। अब आप देखो इसी सवाल को मैंने 25 लोगों के टोटल एज में से 24 बच्चों का टोटल एज माइनस किया तो हमें टीचर का एज मिल गया। इसी सवाल को हम अलग तरीके से छुड़ाते हैं। आप देखिए इतना भी कैलकुलेशन नहीं आएगा। अब आप देखिए ये टीचर अगर 15 साल का ही होता, टीचर कितने साल का होता? अब देखो बच्चों का एवरेज एज, बच्चों का मीन्स बच्चे, आप देखो बच्चे जब टीचर ने क्या किया? टीचर 15 साल का है। अगर टीचर 15 साल का है मिनिमम, ठीक है, वो अगर चला गया तो बाकी बच्चे जो 24 बच्चे थे उनका एवरेज कितना होना चाहिए था? 15 होना चाहिए था। मीन्स 30, आप समझे टोटल 24 विंडोज जिसमें 15 लिखा होगा। 24 विंडोज में 15 लिखा होगा, जैसे लाइक दैट, ठीक है ना। ये पहला विंडो हो गया, ये दूसरा विंडो हो गया, ये तीसरा विंडो हो गया, हर एक में कितना लिखा होगा? 15 लिखा होगा। ऐसे कितने विंडोज है? ऐसे विंडोज है 24 विंडोज है, ठीक है ना, 15 लिखा होगा, ठीक है। और ये टीचर 25वां टीचर, इसमें भी 15 लिखा होगा। अभी टीचर चला गया, मान लो 15 एज का टीचर अगर चला गया तो इसमें बाकी लोगों का एवरेज कितना होना चाहिए था? 24 बच्चों का 15 होना चाहिए था। बट टीचर अकेला नहीं गया, उसने हर एक बॉक्स में से -1 लेते हुए 24 बॉक्सेस में से एक साल वो एक्स्ट्रा खींच कर लेके चला गया। तो 24 ईयर्स एक्स्ट्रा लेके चला गया। तो टीचर कितने साल का होगा? 39 ईयर्स का टीचर होगा, 39 ईयर्स का टीचर होगा। आप देखिए 15 मिनिमम उसका होना चाहिए था, लेकिन उसने हर एक बॉक्स से, बच्चों के बॉक्स से एक साल, मीन्स 24 बॉक्स से एक साल
ऐसे 24 एक्स्ट्रा लेके चला गया, तो वो जो उसका एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन था तो 39 उसका टोटल एज होना चाहिए। अब देखिए बिल्कुल ठीक है, तो विंडोज मेथड इज वेरी गुड मेथड बेटा, विदाउट कैलकुलेशन सब चलता है। Then, while analyzing my scores across 8 mock cats that I had taken, I realized that the average marks when the worst 7 scores is considered is 5 less than the average marks when the best 7 scores are considered. ठीक है ना, worst 7 best 7. What is the difference between the highest and lowest score? Okay, difference पूछा है। अब आप देखिए, अगर मेरे पास स्कोर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 एग्जामिनेशन 8 मॉक टेस्ट दिया, तो बेस 7 क्या हो गया, ये हो गया बेस 7, वर्स्ट 7 क्या हो गया, लास्ट वाले वर्स्ट 7 हो गया। ये आप समझे, 1 to 7 फर्स्ट 2, अब आप देखिए जो बेस 7 है उनका स्कोर का एडिशन किया मैंने और उसको 7 से डिवाइड किया तो एवरेज मिला, माइनस सेकंड से 8 तक जो है टेस्ट है उनका स्कोर का एडिशन किया और उसको 7 से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिल रहा है, डिफरेंस कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ये आप समझे। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 3 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 और 2 3 4 5 6 7, इसमें कॉमन वाली जो संख्या है वो कौन सी है, ये 1 2 3 4 मीन्स 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 ये कॉमन है, तो बचा क्या, तो इसमें से फर्स्ट वाला और माइनस 8th वाला, ठीक है ना, ये आपके कॉमन बच गए, तो ये 7 यहाँ चला जाएगा, 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो बेस्ट और लोवेस्ट वो स्कोर का मल्टीप्लिकेशन, ये कितना आएगा, डिफरेंस आएगा 35, तो हमारा आंसर रहेगा 35। तो आप देखिए इतना सारा लिखने का जरूरत नहीं है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि 1 to 7 एंड 2 to 8, 1 to 7 एंड 2 to 8 में आपको ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि ये 1 to 7 और 2 to 8 में डिफरेंस आपको अगर निकालना है फर्स्ट बेस्ट स्कोर और वर्स्ट स्कोर, तो आप सीधा सीधा क्या करते, बेस्ट स्कोर और वर्स्ट स्कोर का डिफरेंस कैसे निकालते, इस तरह से निकाला जा सकता है कि जिसमें आपको सीधा सीधा मीन्स आपको 7 into 5 वो कितना हो गया, 35 हो गया। चलिए, a set contains the first 20 natural numbers except one of them. Okay, if the average of the set is 10 13 by 19, find the number which is absent. बड़ा अच्छा सवाल कैट में पूछा गया था। So average into number is equal to total sum. अभी आप देखिए फर्स्ट 20 नंबर है, मान लो 1 to 20 नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा, मिडल नंबर, वो कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा मिडल नंबर, तो 10.5 आपका मिडल नंबर है, ठीक है ना, तो 10.5 इंटू 20 नंबर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो सो ये हो जाएगा, आप देखिए 210 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, सो 0 से आपका डेसिमल पॉइंट चला जाएगा, बेपंची 10 बेकबे 210 उसका टोटल सम हो गया। अब आप देखिए उसने बोला लेकिन एवरेज कितना है, 10 13 by 19 इंटू 19 नंबर से एक नंबर अपसेंट है, तो 19 इंटू 10 प्लस 13, तो कितना हो गया 190 प्लस 13, ठीक है ना, 190 प्लस 13, तो कितना हो गया 203, तो 203 अपॉन 19 इंटू 19, ये कट हो गया, तो बचा कितना 203। अब आप देखो 210 और 203 का डिफरेंस कितना आएगा, 7, तो 20 नंबर के टोटल में से 19 नंबर का टोटल हमने माइनस किया, तो हमें जो अपसेंट नंबर है वो मिल गया, और वो कितना है, 7 है। आप देखिए बड़ा अच्छी तरह से पढ़ाया मैंने इसको फिर से मैं समझाता हूँ कि आपका 1 to 20 जो नंबर है उसका एवरेज कितना है बेटा, 10.5 है, तो 10.5 से मैंने मल्टीप्लाई किया 20 नंबर्स, तो टोटल सम मिला 210, देन एक नंबर उसमें से अपसेंट था, तो एवरेज कितना हो गया 10 13 by 19, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया, यहाँ एडिशन किया मिक्स फ्रैक्शन का, तो हमें मिला 203 अपॉन 19 इंटू 19 कट हुआ, तो एवरेज इंटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, तो 19 नंबर का टोटल आया, 210 20 नंबर के टोटल में से 19 नंबर का टोटल माइनस किया, तो हमें क्या मिला, 210 में से 203 माइनस किया, तो हमें 7 मिला जो अपसेंट था। चलिए देखिए द एवरेज सेल फॉर द मंथ ऑफ जनवरी टू मार्च, ये देखो जनवरी फरवरी एंड मार्च, ओके, इज 40, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, तो इस सवाल को छुड़ाते हैं हम लोग। आप देखिए सो एवरेज कितना है 40 है और 3 महीने के लिए, तो ये कितना हो गया टोटल 120। द एवरेज सेल फॉर द मंथ ऑफ मार्च टू जून, तो ये हो गया मार्च अप्रैल मई एंड जून, तो ये हो गया 4 महीने, और ये कितना है एवरेज 50 है, तो ये कितना हो गया 200, तो आप देखिए ये
अब आप देखो उसने बोला द एवरेज ऑफ द मंथ जनवरी टू जून इज 45। ये कितना हो गया, जनवरी टू जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो ये कितना हो गया, ये 6 महीने हो गए। देखो 7 महीने का टोटल अगर आप निकालोगे तो ये कितना आ रहा है आपका 320 आ रहा है, और 6 महीने का टोटल कितना हो रहा है, देखो 6 महीने का टोटल 45 इंटू 6, तो ये कितना हो रहा है 6 5 33, 5 24 और 3 27। तो 7 महीने के टोटल में से 6 महीने का टोटल अगर मैं माइनस करूँ, ये आप देखो जनवरी कट हो गया, फरवरी कट हो गया, अप्रैल मार्च जनवरी, लेकिन मार्च प्लस मार्च में से 1 मार्च कट हो जाएगा, तो 1 मार्च जो बच गया वो मिल जाएगा आपको। तो 12 में से 7 गया 5 और 0, तो मार्च महीने की बिक्री कितनी होगी, 50 होगी। मार्च मंथ ऑफ मार्च में कितना सेल होगा, 50 होगा। वही आपको पूछा है जो एडिशनल है। अब आप देखिए कंप्लीट, जनवरी टू मार्च 3 महीना हो गया, एंड मार्च टू जून 4 महीना हो गया। तो ऐसे 7 मंथ का टोटल निकाल लिया मैंने सेल, और उसमें से 6 महीने का जनवरी टू जून का एक टोटल सेल माइनस किया, ठीक है ना। 7 महीने के टोटल सेल में से 6 महीने का टोटल सेल माइनस किया, तो जो एक्स्ट्रा हो गया था, 2 बार हो गया था मार्च, वो निकल के आ जाएगा, वो 50 है। द एवरेज ऑफ सचिन आफ्टर, दिस इज आफ्टर 80 वनडे मैचेस इज 55। इफ सचिन टारगेट इज इंक्रीज टू एवरेज टू 57 आफ्टर द नेक्स्ट वनडे मैच, हाउ मच शुड सचिन स्कोर इन द नेक्स्ट वनडे मैच। ओके, अब आप देखो कहानी क्या है, ठीक है ना। सो सिंपल, मैं डायरेक्ट अगर इसको शॉर्टकट से बनाता हूं तो आपको बड़ा आसान लग जाएगा, ठीक है ना। बट शॉर्टकट के पहले हम ट्रेडिशनल छुड़ाते, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, ठीक है ना। अब आप देखिए एवरेज कितना है इसका, 80 वनडे मैचेस का, 80 मैचेस हो गए, इसका एवरेज कितना है 55। ये कितना हो गया 0, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 4 4400। फिर इसका टारगेट कितना था, इसका एवरेज कितना बनाना था 57, कितने मैचेस का, 81 मैचेस का। अब आप देखो इसको छुड़ाते, इसको कैसे छुड़ाते बेटा, तो इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते, 7 1 7, डेढ़ 56, 5 1 5, 56 और 5 कितना हो गया 61 हो गया, तो ये 6 बच गए। और फिर 10 डिजिट, 8 पंचे 40 और 6 46 हो गए। अब आप देखो इसमें से 81 मैचेस के टोटल में से 80 मैचेस के टोटल को अगर मैं माइनस करूं तो 217 रन आएगा। 81st मैच में उसने 217 रन निकालने चाहिए। ये आप देखो मैंने क्या किया, एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर, इसे छुड़ाया। लेकिन इतना सारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, तो इसके बिना हम लोग छुड़ाने की हिम्मत रख सके, इसके बिना छुड़ाने की हम लोग हिम्मत रख सके। और कैसे छुड़ाना है उसको देखते हैं, ठीक है ना। दोनों तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं। अब मान लो कि उसने 81st मैच में भी, पहले 80 मैचेस का उसका एवरेज कितना था 55, और 81st मैच में भी उसने मान लो 55 रन्स निकाले होते, तो क्या होता था, एवरेज बिल्कुल नहीं बढ़ता था, एवरेज बिल्कुल नहीं बढ़ता था, एवरेज सेम ही रहता था, 55 रहता था, लेकिन एवरेज बढ़ाना था तो एक्स्ट्रा कुछ रन्स निकालने पड़ेंगे उसको। जो 80 पिछले 80 बॉक्सेस में मींस विंडोज में और 81st विंडो में, टोटल 81 विंडोज में 2 एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, सो दैट 55 से 57 हो जाए, ठीक है ना। सो 81 मैचेस में 81 विंडोज में 2 एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे रन्स, इतने रन एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे एवरेज से। बेकबी 82 16 हो गया, ठीक है ना। ये आप देखो, सॉरी, ठीक है, तो 16 हो गया, 82 16 हो गया। ओके, इसका एडिशन करते 5 2 7, 16 5 21, तो 217 रन उसने बनाने चाहिए। एक बार फिर से इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग कि 80 मैचेस में अगर उसका 55 एवरेज था और 81st मैच में भी उसने 55 रन्स निकाले होते, उसका एवरेज 55 बचा होता, लेकिन उसको एवरेज कितना करना था, 2 से बढ़ाना था। कितने मैचेस का, 81 मैचेस का। तो हर एक बॉक्सेस में, हर एक विंडो में 2 रन एक्स्ट्रा डालने के लिए 81 इंटू 2 मीन्स 162 रन उसको एक्स्ट्रा निकालने पड़ेंगे, तो 217 टोटल रन निकालने पड़ेंगे। चलिए 25वां सवाल है, व्हेन अ स्टूडेंट वेइंग 68 kg जॉइन अ ग्रुप ऑफ 8 स्टूडेंट्स, द एवरेज ऑफ द ग्रुप इंक्रीज बाय 1.5 kg, फाइंड द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप। अब आप देखो 68 kg, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, ठीक है ना। सो आप देखो, पुराना एवरेज मान लो x था और बच्चों की संख्या थी 8, तो ये 8x हो गया, ठीक है ना। और उसने क्या किया, नया आदमी ज्वाइन हुआ, तो ये 9 हो गए लोग, और एवरेज बढ़ के कितना हो गया, x प्लस 1.5 हो गया। और टोटल कितना हो गया, टोटल बोला कि टोटल जो है उसमें नया आदमी कितने का ज्वाइन हुआ था, प्लस 68 का,
x का वैल्यू निकालते, फाइंड द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप। तो चलिए देखिए, ये 9x हो गया, 15 9 135 हो गया, 13.5 हो गया, ये 8x आया, ये 68 आया। अब आप देखो 9x में से 8x गया तो ये x रह गया, और ये इधर आके माइनस हुआ तो 0.5, और 8 में से 4 गया 4, 6 में से 1 गया 5, तो 54.5। ठीक है, सो जो नया आदमी ज्वाइन हुआ वो मीन्स आप देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप। ओरिजिनल ग्रुप का एवरेज कितना था? 54.5। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड हो गया। अब आप देखिए इसी सवाल को हम बनाते हैं, शॉर्टकट से बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे? अब आप देखिए कहानी ये है कि नया आदमी 68 kg का ज्वाइन हुआ, तो उसकी वजह से एवरेज बढ़ गया कितने का? 1.5 से एवरेज बढ़ गया। कितने लोगों का? 9 लोगों का, पुराने 8 और नया 1, वैसे 9 लोगों का। तो इसने एक्स्ट्रा लाया होगा, तो 13.5 इसने एक्स्ट्रा लाया होगा। तो आप देखो इसमें से माइनस करो, तो 8 में से 4 गया 4, और 6 में से, तो 54.5 ये पुराना एवरेज था। सिंपल, इतना ही कैलकुलेशन है। अब देखो 1.5 एक्स्ट्रा लाया होगा 68 kg में, 1.5 एक एक डब्बे में, ऐसे नेक्स्ट 9 विंडोज में 1.5 एक्स्ट्रा दे पाए, इतना एक्स्ट्रा 68 kg में वो नया बच्चा लाया था। ठीक है ना? सो नया जो स्टूडेंट है वो 68 kg में 1.5 ईच वन ऑफ देम मीन्स हर एक 9 विंडोज में, हर एक विंडो में वो 1.5 डाल पाए। तो 1.5 इंटू 9 कितना हो गया? 13.5। उतना एक्स्ट्रा था, उतना माइनस कर लो तो पुराने एवरेज जितना स्कोर मिल जाएगा। चल, द फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 12 स्टूडेंट्स विद एवरेज वेट बीइंग 72.5 kg 2 स्टूडेंट्स लीव। ठीक है ना? एवरेज वेट बता दिया। बिकॉज द 2 लीव द एवरेज ऑफ द ग्रुप फॉल्स टू 71.25 kg। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द 2 स्टूडेंट्स हु लीव द ग्रुप। एकदम आसान आसान। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, ठीक है ना, एंड्स मेथड से करते हैं। तो 12 बच्चे हैं, 12 बच्चे, इनका एवरेज कितना है? 72.5 है। 12 पंचे 60, 6 बच गया, 12 दूनी 24 और 30 हो गया। देन 12 7 84 और 3 870 हो गया। सही है? देन चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फिर उसने बोला 2 स्टूडेंट लेफ्ट कर गए, द एवरेज कम हो गया, वो हो गया 71.25, और 2 स्टूडेंट कम हो गए तो वो 10 हो गए। ये कितना आ गया? 712.5। ठीक है ना? तो फाइंड द एवरेज वेट ऑफ 2 स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। तो ये हो गया 5, 10 में से 3 गया 7, और 7 में से 2 गया 5। ठीक है? सो और ये आया 1। तो 157.5 के 2 स्टूडेंट्स है, इनका एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 7 14, 1 बच गया, 2 8 16, देन 1 बच गया 15 हो गया, 2 7 14 और 2 5 10। तो ये कितना हो गया? 78.75। तो इस तरह से आपका एवरेज ऑफ दोज टू स्टूडेंट्स जो लेफ्ट कर गए थे, छोड़कर चले गए थे, उनका एवरेज कितना था? 78.75। ठीक है ना? तो बड़ा आराम से बन जाता है, एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम। लेकिन आप इतना कैलकुलेशन करेंगे क्या? नहीं करना है। अब आप देखिए कहानी ये है, बड़े आराम से अगर इसको बनाना है तो 72.5 kg में, तो आप देखिए जब 2 बच्चे चले गए तो एवरेज 10 लोगों का क्या हुआ कि 2 बच्चे 72.5 के 2 बच्चे चले गए। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 7 14। तो 145 वाले 2 बच्चे चले गए। सही है? तो 145 मीन्स 145 kg वाले 2 बच्चे चले गए। ठीक है ना? और इनके जाने की वजह से एवरेज कितने से कम हुआ? एवरेज कम हो गया। आप देखो एवरेज कितने से कम हुआ, तो 72.50 में से 71.25 अगर माइनस करते हैं तो 1.25 का एवरेज कम हुआ। कितने लोगों का? 10 लोगों का। बाकी बचे जो 10 लोग हैं वो उनका 1.25 खींच के लेके गए। तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 12। तो ये हो गया आपका 12.5, ये हो गया आपका 12.5। तो देखिए आप, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, और 14 1 15 हो गया। उनका वेट कितना हो जाएगा? 157.5 दोनों का। 12 देखो, 2 लोग तो चले गए थे अपना वजन लेके, और 10 लोगों से भी उन्होंने 1.25 के हिसाब से एक्स्ट्रा लेके चले गए, और ये 2 लोगों का है तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 78.75 पे जाएगा। दोनों तरीके से आपको समझाया मैंने कैलकुलेशन, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है? 2 लोग जब गए तो 72.5 का वो मिनिमम वेट वो लेके चले गए। तो 72.5 इंटू 2 कर दिया मैंने, इतना वेट वो मिनिमम लेके चले गए। और बाकी विंडोज थे, 10 विंडोज से भी 1.25
क्यों? ये 72.5 और 71.25 इसमें डिफरेंस कितने का है? 1.25 से एवरेज कम हो गया, तो इतना वो 10 विंडोज से खींच के लेके गए, तो 12.5 किलो एक्स्ट्रा लेके गए और उसका एवरेज निकालना था, तो इसलिए 2 से डिवाइड किया। If a student weighing 70 kg join a group of n students, the average of the group increases by 1 kg. If the new students weighed 55 kg, the average of the group would have declined by 2 kg. Find n. अब मान लो n बच्चे थे, अब उसमें एक आदमी बढ़ गया, तो अगर वो 70 kg का है, ज्वाइन कर रहा है n स्टूडेंट्स को, तो n+1 संख्या हो गई, तो एवरेज ग्रुप इंक्रीजेस बाय 1 kg। तो इसने इतना एक्स्ट्रा लाया है, टोटल ओरिजिनल एवरेज से इसने इतना एक्स्ट्रा वजन लाया है कि n+1 डब्बों में 1 वो डाल पा रहा है, 1 kg हर एक n+1 विंडो में डाल पा रहा है। उतना आप 70 में से माइनस करोगे तो ओरिजिनल एवरेज मिल जाएगा। 70 माइनस 1 इंटू n+1, इतना आपका ओरिजिनल एवरेज रहेगा। दूसरा क्या है, आप 55 kg वाला अगर आदमी आता है, तो ये न्यू स्टूडेंट आता है, तो इससे एवरेज ऑफ द ग्रुप क्या हो गया? ग्रुप है कितना? n+1 लोगों का ग्रुप है, ठीक है ना। पहले n थे और एक जन बढ़ गया, अब इसने कम लाया कि हर एक बॉक्स से उसको 2-2 kg लेना पड़ रहा है उनके इक्वल होने के लिए, तो 55 2-2 kg लेना पड़ेगा, तो 55 इसको प्लस देंगे तो ये ओरिजिनल एवरेज के इक्वलेंट हो जाएगा। देखो ज्यादा है, जिससे एवरेज बढ़ रहा है उसको माइनस करो, जिससे एवरेज कम हो रहा है उसको प्लस करो, तभी वो ओरिजिनल एवरेज की बराबरी करेगा। अब दोनों संख्या ओरिजिनल के एवरेज की बराबरी कर रहे हैं। अब आप देखो, इसको यहाँ लेके जाते हो, इसको यहाँ लेके आते, 70 में से 55 चला गया, तो कितना बच गया? 15 बच गया। देन ट्वाइस प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? और n+1, क्योंकि माइनस का प्लस हो जाएगा, और 2+1 n+1 कॉमन रखेंगे, 2+1, तो ये कितना हो गया? 3, सो 15/3 हो गया, और 5 रह गया n+1, तो n का वैल्यू कितना आया? 4 है, 5 में से 1 गया 4। यस, तो इस तरह से हमारा आंसर आया। एक बार आप अच्छी तरह से इस सवाल को देखिए, इस वीडियो को दोबारा रिपीट करो बेटा, पूरा रिपीट करो। 10 years ago the average age of the couple was 27 years old, ठीक है ना, 10 साल पहले। तो आज का टुडे क्या हो जाएगा? एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल टू टोटल सम, ठीक है ना। तो देखो 27 साल 10 साल पहले होगा, तो आज कितना हो जाएगा? 37, और कपल है तो 2 लोग होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 74 ईयर्स हो गए। द एवरेज ऑफ द कपल एंड देयर बेबी, तो कितने लोग हो गए? 3, और आज का एवरेज कितना है? 27 कितना हो गया? 81 में से 74 माइनस करो, तो हमें कितना मिला? 7 ईयर्स का बेबी रहेगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द बेबी, वो कितना है? 7 ईयर्स है। कहा था, बड़ा आसानी से बन जाता है। देखो 27 साल 10 साल पहले उनका एवरेज था, तो आज कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। 37, और कपल में 2 लोग हैं, 37 इंटू 2 किया, आज का उनका एज पता चल गया। और कपल एंड बेबी, ऐसे 3 लोगों का आज का एवरेज एज कितना है? 27 है। 27 3 81 कर दिया, और उसको माइनस किया, 3 लोगों के टोटल में से 2 लोगों का टोटल एज माइनस किया, तो तीसरे का बेबी का टोटल एज मिल गया। बाय व्हाट डज द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 50 एंड 130 डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 20 एंड 160? अब आप देखो बेटा, इस चीज के लिए आपको एक चीज सीखना जरूरी है। अगर कोई एपी है 1 2 3 4 5 6 ऐसा नंबर है, तो मान लो n संख्याएं है, ठीक है, तो इसका एपी है 1 1 से बढ़ रहा है, ये 1 1 से बढ़ रहा है, या 2 2 से बढ़ रहा है, सेम डिफरेंस से बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और उसके लिए सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये होता है। अगर इसका एवरेज निकालना है, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्म से उसको डिवाइड करेंगे, तो n कट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 हमारा एवरेज हो जाएगा। ये हमें सीखना पड़ेगा। अब आप देखो, अगर ऑड नंबर से, ऑल ऑड नंबर से 50 के बाद कौन सा ऑड नंबर है? 51, देन 53, देन 55, लाइक दैट। ये कहाँ तक चलेंगे? 130 तक। तो ऑड नंबर कौन सा है? 129। तो इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दोनों का एडिशन करेंगे, तो वो कितना हो जाएगा? देखो 180 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना? 2 करेंगे, तो कितना आएगा? 90 आएगा। ये फर्स्ट हो गया आपका एवरेज। एवरेज कैसे निकाला? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, क्योंकि 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। सो एपी है, एपी में क्या करते? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 करते। अब आप देखिए दूसरी कहानी, मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 20 एंड 160, तो 3 से इसको डिवाइड करते, तो 3 7 21,
3 सका 18, लेकिन 20 के पहले की संख्या है तो 3 7 21, ये पहली संख्या होगी। देन दूसरी संख्या होगी 3 इंटू 8, 3 इंटू 9, ये कहाँ तक जाएगा देखो, यह कहाँ तक जाएगा, 3 से इसको डिवाइड कर दे, 3 5 15, 1 बच गया 3 3 9, 3 इंटू 53 आएगा, 3 इंटू 53, 3 5 15 और 3 3 9। सो देखिए अभी 3 इंटू 53 160 के अंदर रहेगा, 22 160। अब आप देखो इसमें अगर इसका एवरेज निकालना है तो 3 कॉमन निकलेगा, पहली संख्या आखिरी संख्या इसका एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है ना। ये कितना हो गया, ये 30 हो गया, और 30 3 कितना हो गया, 90। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना हो गया, डिफरेंस हो गया 0, 0 डिफरेंस हो गया, तो हमारा आंसर कितना है 0, हमारा आंसर कितना है 0। ये आप देखिए 3 से 20 को डिवाइड किया, 3 से 160 को डिवाइड किया, 3 से 20 को डिवाइड किया तो 3 सका 18 आ रहा था, लेकिन 18 20 के पहले, तो नेक्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, 3 7 21, ठीक है। देन 3 से 160 को डिवाइड किया 53, तो वो 160 के पहले आ जाती है संख्या, तो 20 से 160 के बीच में है, तो उसका आपको एवरेज निकालना था, तो 3 कॉमन वैसे ही रख दिया मैंने, और 7 और 53, 7 8 9 53, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 किया। देखिए चलिए अच्छी तरह से समझाया मैंने। द एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव, लास्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कहाँ से चालू होता है, 1 से, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। सो आप देखो अभी एवरेज कितना है 17.5। व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इट कैन अज्यूम, लार्जेस्ट वैल्यू दैट इट कैन अज्यूम। अब आप देखो कहानी कि ऐसी संख्याएं हैं और मिडल नंबर एवरेज है, एवरेज क्या होता है, मिडल नंबर 17.5। तो आप देखो, तो अगर पॉइंट में है संख्या एवरेज, तो यहाँ पे गारंटी से यहाँ पे 17 संख्या, यहाँ पे 17 संख्या, जो दोनों का एडिशन होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो 17 17 34 संख्या है, 34 संख्या उनका, 34 संख्या है उनका एवरेज कितना हो जाएगा, 17.5 होगा। आप समझे, एवरेज आपका अगर पॉइंट में है 0.5 है, 17.5 है, तो गारंटी से पहले 17 संख्या, दूसरी 17 संख्या, इक्वल संख्या दोनों तरफ लगा दिया, तो वो कितना हो गया, 17 17 34 संख्याओं का एवरेज आपका मैक्स 34 संख्या है वो हो सकती है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक आपको बहुत बेहतरीन मीन्स अच्छा समझा होगा। फिर से हम 30 क्वेश्चंस करते हुए अराउंड आप समझिए कि 30 क्वेश्चंस के 10 सेट्स पूरे करते हैं, इससे रिलेटेड 300 क्वेश्चंस का सेट कंप्लीट होगा। देन अभी उसके बाद वेटेड एवरेज की बात करते हैं, वेटेड एवरेज मींस एलिगेशन एंड मिक्स, उसके बाद हम रिप्लेसमेंट रिमूवल पे चलते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो आप नीचे आपको पहले एक पीडीएफ दिया है, उस पीडीएफ के बाद आपको एक टेस्ट का पीडीएफ दिया है, तो दोनों छुड़ा कर निकालिए। थैंक यू वेरी मच।